जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे ध्वज लहराता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पेरेंट्स भी बहुत सारे उसमें थे कि बेटा तुम जा कहाँ रहे हो यार, है ना। नाम भी हमने कम सुना है इसका हमने, लेकिन जब भी आप लोग आए हैं एक बड़े भरोसे के साथ में आप आए हैं, आप आए हैं, आप में कुछ कुछ तो ढीला है आप में, ठीक है। मतलब एक आध पेच ढीला होना बहुत जरूरी है यदि जीवन में कुछ बहुत बड़ा पाना है ना हमको। तो एक कहते हैं ना कि जब इवोल्यूशन, आप तो सब बायोलॉजी के स्टूडेंट आप पढ़े हुए हैं कि जब इवोल्यूशन होता है ना, तो इवोल्यूशन में जो है वो वेरिएशंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, म्यूटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। जो सामान्य से थोड़ा हटकर होता है ना वो बड़ा रोल प्ले करता है। आवाज ठीक है ना, चलो, तो बड़ा रोल प्ले करता है। और आप वही म्यूटेशन है जो इवोल्यूशन करेगा, नई नई क्रांति इसको बोलते हैं ना, नया एक नया कुछ क्रिएट करेंगे हम लोग। मैं इतना मानता हूं कि हर एक बच्चा जो अपने घर से निकलकर यहां पर आया है, खाना अच्छा नहीं मिलेगा, मैंने सब बच्चों को बोला है, रहने में उतना अच्छा नहीं लगेगा कंफर्ट जो घर में मिलता है, ठीक है ना। दोस्त यार भी थोड़े थोड़े चुभने लगेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा कभी कभी थोड़ी थोड़ी पार्टनर से प्रॉब्लम होने लगेगी, इसके साथ रह रहे हो आपके, सब चाहे होगा। दीज आर दी स्मॉल बैटल्स, छोटी लड़ाइयां हैं वो लड़नी पड़ेंगी और जितनी पड़ेंगी उनको अवॉइड करना पड़ेगा बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए। और ये सबसे पहला स्टेप है, घर से बाहर निकलना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। बाहर निकलने के बाद जो है लगातार जो है वो अपने बार, मैंने आपसे कहा ना, आप यहां पर 10 महीने जो देने आए ना वो पूरी जिंदगी को बदल देने वाले होना चाहिए। आप अपने शहर जब लौटे ना तो विनर बनकर लौटे आप, ठीक है ना। मोहल्ले पड़ोस वाले मिलने आना चाहिए कि बेटा तुमने किया कैसे, हमको तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं था, हम तो तुम्हारे हारा हुआ मान चुके थे। अंदर अंदर वो यही सोचेंगे, बहुत जलेंगे वो, और जलने वालों को जलाना चाहिए, और ठीक है। तो मतलब ये है कि इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप यहां से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए बेटा, है ना। हर एक बच्चे को देखो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसमें आपको लगेगा कि अरे यार अब नहीं हो पा रहा है, या हम शुरू शुरू में उत्साह में आ गए थे, अब हमको लगता है कि शायद अब नहीं हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, या हमको ये समस्या वो समस्या, बहुत सारी बातें होती रहेंगी। लेकिन मैं कहता हूं आपसे बेटा कि सफलता का सफर इतना आसान नहीं होता है, उसमें आपको बहुत सारी बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसमें कई चीजें उसमें होती हैं। लेकिन बात वही है बेटा कि जो लड़ लिया वो जीत गया। बगैर रणभूमि में उतरे हुए आप कभी जीत नहीं सकते हैं, ये दिमाग में डाल लीजिए अच्छे से, ठीक है। आज का जो बैच ओरिएंटेशन है बेसिकली हम उसमें बायोलॉजी पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बात करूंगा आपको। देखिए, मैं एक बात एक साफ साफ बोलता हूं कि जो एनसीईआरटी में लिखा है ना वही सब कुछ हम पढ़ते हैं। दुनिया का कोई भी टीचर तुमको एकदम अलग चीज नहीं पढ़ा सकता है, जो लिखा है कॉन्सेप्ट वो है। तो इसका मतलब यह है कि आप यहां पे 50% तो जो कोर्स कंटेंट है उसको पूरा समझने के लिए आप आए हैं, 50% आए हैं कि आपके साइकोलॉजिकल जो माइंडसेट है, जो सेटअप है आपका, वो सही रहना चाहिए। जैसे अभी ये प्रवीण जी कनेक्ट कर रहे थे तो उसका वाईफाई कुछ और था, इसका कुछ और था, फिर सेम वाईफाई पे ये दोनों कनेक्ट हुए। मतलब ये कि ये जो है वो अपना स्क्रीन कॉस्ट कर रहा है तो सेम वाईफाई पे है। तो इसका मतलब ये कि यदि हम लोग आपस में कनेक्ट होना तो हम लोग को सेम पेज ऑफ माइंडसेट पर रहना पड़ेगा हमें, है ना। जो मैं कह रहा हूं आपसे उसको आपको जो है वो मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो बेटा, क्या है कि मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस में भी ये बात कहा करता था हमेशा कि वक्त या तो गुजर जाता है या बदल जाता है, हम सिर्फ टाइम पास करने के लिए जन्म नहीं हुआ। आपको बता दूं, यदि आप निरर्थक होते ना, आप यदि इररिलेवेंट होते ना, तो आप कीड़ा मकोड़ा बनकर पैदा होते। आप मच्छर बने होते, मक्खी बने होते, वो भी तो जीवित जीव हैं, ठीक है। तुम मनुष्य बने हो, इसका मतलब इररिलेवेंट नहीं हो।
अब सिर्फ इतनी सी बात है कि तुमको अपने रंगमंच पे, दुनिया के रंगमंच पे तुमको अपनी भूमिका ढूंढनी कि तुम हो कौन। यू हैव टू सर्च यूर सेल्फ कि तुम हो कौन। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है ना। तो आज का हम जो है वो यदि हम बात करें यहाँ पे, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपको दिमाग में रखना चाहिए, आज देखो, आज ना हम सब तीनों टीचर जो है, तीनों सब्जेक्ट में हम लोग बेसिकली ओरिएंटेशन में हम कुछ बेसिक बातें करेंगे आपसे कि आज हम लोग एक सेम पेस पे आएंगे कि आप मेरी पढ़ाने की स्पीड को आप मेरे साथ में कनेक्ट कर सकें, और फिर कल से हमारी जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। कल बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी की क्लास होंगी, उसके बाद हमारा सेल से हम लोग शुरुआत करेंगे, बेसिक से। क्रम मेरे अनुसार रहेगा, पढ़ना आपको मेरे अनुसार होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा सबका गोल क्या है, 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी होना चाहिए, और 700 के ऊपर नंबर चाहिए हमको। जो बच्चा 700 नंबर या उससे ऊपर लेके आएगा, उसकी पूरी फीस ससम्मान उसे वापस की जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपका पैसा मेरे पास रखा है, आपका पैसा मेरे पास रखा है। जिस दिन आप 700 नंबर लेके आओगे, आपको ससम्मान बोलूंगा कि बेटा ये पैसा ले जा, कोई सूद वूद चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए तो वो भी ले ले मुझसे, ठीक है। मुद्दा यह है कि हमको किसी को भी अपने आप को कम नहीं समझना है, 700 नंबर से ऊपर का हमें पूरा कोशिश करना है। अब ए गोल विथआउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। यदि तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, सिर्फ एक लक्ष्य है कि मुझे नीट निकालना है, पर आई डोंट हैव ए प्लान, तो ये सिर्फ एक इच्छा है तुम्हारी कि तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, पर कैसे करना चाहते हो ये तुमको नहीं मालूम, ठीक है। तुमको भोपाल से बॉम्बे जाना है, लेकिन तुमको ये नहीं मालूम है कि जाने का रास्ता कहाँ है, कैसे मुझे जाना है, कहाँ मुझे ट्रेन पकड़ना है, किस दिशा में पकड़ना है, कहाँ स्टेशन पड़ेगा, कैसे करना है, या फ्लाइट पकड़ना है तो कहाँ से कहाँ की, कौन सी फ्लाइट पकड़नी, कितने बजे की फ्लाइट है। इफ यू डोंट प्लान, आपको पहुंचने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। इसका मतलब यह है प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आर यू रेडी फॉर प्लस प्लान? तैयार हैं आप सभी लोग? चलिए तो हम प्लान पे बात करते हैं आगे हम, ठीक है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वाई वी आर हियर। हम यहां पे सिर्फ एक नीट का एग्जाम निकालने के लिए नहीं है, ठीक है ना। नीट का एग्जाम जो है एक बाई प्रोडक्ट है आपके पॉजिटिव माइंडसेट का। आपके पॉजिटिव माइंडसेट से आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये एक प्रकार से सह उत्पाद के समान है। आप देखिए कि यहां पे आपको कौन कौन दिखाई पड़ते हैं। देखिए कौन कार्टून दिखता था, ये कौन है पहला वाला, दूसरा वाला कौन है, ठीक है, तीसरा वाला कौन है। मतलब तमाम सुपर हीरोज के बीच में जो है वो डॉक्टर है। और ये आपको यकीन नहीं होता है तो आप अभी भी वक्त नहीं जो है वो बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, और इतनी कमजोर हम लोग की याददाश्त नहीं कि हम भूल जाएं। कोविड का टाइम आपको याद होगा, कोविड के समय मैंने भी जो है वो हेल्पलाइन नंबर चालू किया था, और मैंने 18,000 पेशेंट का मैंने इलाज किया है ड्यूरिंग द कोविड। 18,000, मेरी पूरी सोसाइटी में, सब जगह लॉकडाउन था बॉम्बे के अंदर, हर पेशेंट का मैंने इलाज किया हुआ है। मेरे घर में 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मैंने बुला के रखे हुए थे कि जरूरत पड़ने पर, और 18,000 में से एक भी पेशेंट एक्सपायर नहीं हुआ, एक भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई, ठीक है। मतलब ये मैंने कोविड के समय किया, गवर्नमेंट के ऑर्डर भी थे कि आपको जाना है, और मैंने जो है वो और मेरे कई दोस्तों ने ऐसा किया। कई बड़े सीरियस पेशेंट थे, मुझे ध्यान अच्छे से आज भी किस्सा याद है कि झांसी से मुझे एक फोन आया था एक बच्चे का कि उसके फादर बहुत गंभीर हालत में थे, और वहां पर जो है, और जिला अस्पताल में कोई देखने तैयार नहीं था। वहां पे सिर्फ एक वार्ड बॉय था, उस वार्ड बॉय से मैंने बात किया, उसको बताया कि तुमको ये करना है, ये दवा अरेंज करो, ये करो, इसको ऐसे लगाओ। 3 दिन बाद वार्ड बॉय का फोन आया, सर वो तो हमारे डॉक्टर ने तो कहा था ये नहीं बचेंगे, पर आपने हमको बोला, मैंने वो किया और वो बच गया, तो वो मुझे डॉक्टर समझ रहे हैं अब, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आप जो है वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं बनेंगे, और ये सच्चाई है। मेरे पास आज जो है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरे पास जो है दुबई से भी पेशेंट दिखाने आते हैं, अलग अलग जगह से पेशेंट दिखाने आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई चमत्कारी पुरुष हूं, इसका मतलब ये है कि मैं मेहनत में यकीन करता हूं, मैं नई कॉन्सेप्ट, नई टेक्नोलॉजी में यकीन करता हूं। मैं यकीन करता हूं कि आप यदि पढ़ेंगे तो आप जरूर जीतेंगे, आप सीखेंगे और जरूर जीतेंगे आप, ठीक है। तो ये 300, 400, 500 रुपए में मिल जाता है आपको आराम से स्टेथोस्कोप, ठीक है। लेकिन आप इसको खरीद तो लेंगे, लेकिन आप उस भरोसे के साथ पहन नहीं पाएंगे कभी जिंदगी में। यदि आपने एग्जाम नहीं निकाला, डॉक्टर नहीं बने, तो कभी आप जो है उस भरोसे के साथ इसको आप पहन नहीं पाएंगे, जिसको पहनने के लिए आपको जो है एग्जाम निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे सुंदर दिखने वाली ज्वेलरी है। लड़कियां सहमत है या नहीं सब? गर्ल्स पक्का? मतलब इससे अच्छी कोई ज्वेलरी हो सकती है क्या? नहीं, ठीक है। सबसे कीमती, सबसे बेस्ट कीमती ज्वेलरी है, और इसको आपको अर्न करना पड़ता है, और ये ऐसी ज्वेलरी है लड़के लड़की दोनों पहन सकते हैं, ठीक है। तो मतलब
हमको इसके लिए एफर्ट करना है। तो याद रखो, डॉक्टर इज not a profession, it's a responsibility, a great responsibility of saving a life, a noble value that provide priceless service। ठीक है, दुनिया में जितने भी काम करोगे तुमको काम करने पे दाम मिलेगा। लोग बोलेंगे ठीक काम किया तुमने, वो अपना एसी वाला काम किया, ये सब काम किया, आपका बिल्डिंग आप देखो सब काम किया, तो आपने कहा हाँ सर ठीक ठाक काम है ना, मतलब हो गया काम। पर मैं इसको बैठ के ये नहीं बोलूंगा कि हाय एसी वाले तेरा भला करे भगवान, ठीक है ना, मैं नहीं बोलूंगा कि मतलब मैं, लेकिन डॉक्टर ने दी लाइफ बचाई ना, तो हम हमेशा अरे डॉक्टर साहब तो भैया भगवान है, हमारे पिताजी को या हमारे जो है वो रिलेटिव को उन्होंने सेव किया था, तो हम उसको ब्लेस। जब भी जिक्र आएगा ना बेटा, तो दो दुआ के साथ जिक्र आएगा। जब भी जिक्र आएगा ना, दो दुआ के साथ में, दो जो है वो ब्लेसिंग्स के साथ में जिक्र आएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, पर पैसे के साथ मान सम्मान, पैसे के साथ में जो है अथॉरिटी कमाने वाला, जिसके अपने पास कौन सा, डॉक्टर के पास कौन सा पावर है कि भैया हमने जो है किसी को उठा के पुलिस थाने में डलवा दिया, ठीक है ना, किसी को ऐसा पावर कुछ नहीं है अपने पास, ज्ञान ही हमारा पावर है। और इसका मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं और हर बार देता हूं, आज भी दूंगा आपको मैं, कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जो है उनको मेघनाथ ने शक्ति मार दी। होगा कोई खतरनाक वेपन उस समय की मिसाइल, ठीक है, मार दिया और भैया वो गिर पड़े, हो गए बेहोश। अब की वो भी भगवान का अवतार कहते हैं कि भाई भगवान राम विष्णु का अवतार, वो शेषनाग का अवतार उनके के, अब बेहोश हो गए। हनुमान जी भगवान है अपन जानते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई कि भैया उनको बचाए कैसे, है तो अपन भगवान, जन्म हुआ धरती पे, तो गोल गोल तो कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करें, लंका से वेद को उठा लाए, ठीक है, दुश्मन के यहां से डॉक्टर को उठा लाए, डॉक्टर ही बोलेंगे अपन तो यार आज के जमाने में, तो वहां से डॉक्टर को उठा लाए। और डॉक्टर ने, और डॉक्टर इसका मतलब डॉक्टर का ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है, डॉक्टर का कर्तव्य ही उसका धर्म है। डॉक्टर ने बोला ठीक है तुम भले ही राम के साइड के हो, हम तो डॉक्टर आदमी है, बोला संजीवनी बूटी ले आओ। हनुमान जी फिर भगवान फिर कंफ्यूज कि जान ही नहीं, हमको समझ ही नहीं आ रही कौन सी बूटी बोल रहे हैं, तो वो पहाड़ ले आए उठा के कि छांट लो भैया, ठीक है। मतलब इवन गॉड सेज दैट, ईश्वर बोलता है कि भैया हम ये काम नहीं करेंगे, हम तुम पढ़ोगे, तुमको पढ़ने के लिए हम पावर दे देंगे, तू पढ़ ले भाई, नीट तुम नहीं निकालना है। भगवान का साफ स्टेटमेंट है, क्या तुम मेरे नाम पे पर्ची मत फाड़ो भाई, मैं भी नहीं निकाल सकता अभी, ठीक है ना। भगवान का बोलना है कि भाई तुमको एग्जाम निकालना है ना, तो तुमको स्वयं ही मेहनत करनी पड़ेगी, हम तुमको मेहनत करने का साहस देंगे, स्वस्थ अच्छा रहेगा, वो कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू फाइट योर ऑन बैटल्स। क्लियर। फिर तो मैं वही कहता हूं आपसे बेटा कि आप कभी ये मत सोचो कि मुझे 600 नंबर लाने हैं, 650 नंबर लाने हैं, मुझे इस एग्जाम में टॉप करना है और इंडिया के टॉप पोस्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर मुझे पहुंचना है, देश का सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर मुझे बनना है, मुझे ऐसा डॉक्टर बनना है जिसके पास जो है वो लोग बहुत उम्मीदों के साथ आए और मैं किसी की जान को बचा सकूं, ये मेरा प्रयास होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बनेंगे, करेंगे कोशिश, यस होना चाहिए, ठीक है, तभी तो बेटा हम चीजों को बदल पाएंगे हम, ठीक है ना। ड्रीम्स आर नेवर जस्ट ड्रीम्स, दे आर रियलिटी वेटिंग टू हैपन। याद रखो, तुमने सपना देखा, तुमने मेरे साथ अभी यहां किया, तो ये जो तुम्हारा सपना जो है ना, ये सपना नहीं है, ये एक हकीकत है, बस जागने की जरूरत है। रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर जाओ अभी। ये जो वजन है ना, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा 4 अटेम्प्ट था, मेरा 3 अटेम्प्ट था, मेरी जिंदगी में ये हो गया, मेरी जिंदगी में तूफान आया हुआ था पहले के, फिर जमीन में से आगे आग निकल रही थी, बोल के इरप्शन था, कूद कूद के यहां पे आया हूं मैं, साहब मैं क्या करूं उठ के, मुझे नहीं सुननी कोई कहानी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। मैं किस में इंटरेस्टेड हूं कि तुम आज के दिन का कैसे इस्तेमाल करोगे, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं कि तुमने आज का दिन कैसे गुजारा है, तुम कितना आगे बढ़े हो, 1 कदम आगे बढ़े, 2 कदम आगे बढ़े हो, उसमें इंटरेस्टेड हूं। रियलिटी से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। घर के तमाम तरह के टेंशन जो तुमको सुनने में आते हैं, इसके चलते तुम डेविएट आते हो, वो तुमको अवॉइड करने पड़ेंगे। थोड़े समय के लोग बोलेंगे ले लड़की बदल गई है, वहां पहुंचे, लड़का बदल गया, हमारा सुन ही नहीं रहा हमारी बात, ठीक है, मत सुनना अभी थोड़े समय के लिए, क्योंकि तुम है ना बात सुन के तुम उस कहानी का हिस्सा बन जाओगे तो कहानी को बदल नहीं पाओगे। कहानी को बदलने के लिए स्टोरी से बाहर निकलना पड़ेगा, कहानी से बाहर निकलना पड़ेगा, देन यू हैव टू चेंज थिंग्स।
परिस्थितियां ठीक नहीं है, बड़ा आदमी बंद, सब चेंज होगा। मैंने एक किस्सा बताया हुआ ऑनलाइन क्लास में, एक बार बताया भी था किस्सा मैंने कि एक बच्चा गांव से आया करता था, सिर्फ रोटी और नमक लेके आया करता था, मेरी क्लास में लंबा बैठा करता था वो, और आज वो देश के सबसे बड़े डॉक्टरों में से एक है। यूएस के अंदर उसने प्रैक्टिस किया अपना, बहुत बड़ा आदमी है। परिस्थितियां आपको जो है वो तैयार करती हैं बड़ी छलांग मारने के लिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप टूट जाइए या परिस्थितियों को तोड़ दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए ये रियलिटी है बेटा, जिसको हमको अवॉइड करके ड्रीम्स में अपने जीना है और मेहनत करनी है हमको, ठीक है ना। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कहा है, बिफोर एनीथिंग एल्स प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस, के किसी भी चीज के पहले जो है सफलता पाना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। याद रखो, युद्ध में जब उतरता है ना कोई सैनिक, तो वो अपने आप को पहले कई महीनों की उसकी ट्रेनिंग होती है, सख्त ट्रेनिंग होती है। ऐसी परिस्थितियां होती है जहां पर जो है उसको जो है वो कई बार लगता है कि शायद मैं मर जाऊंगा मैं, यदि ऐसा हुआ, लेकिन वो सरवाइव करता उसमें। वो मैन वर्सेस वाइल्ड अपन देखते थे ना, आता आया करता डिस्कवरी में, नेशनल ज्योग्राफिक में, कि कैसे वो सरवाइव करता है अलग अलग जगह पे। समझ लीजिए आप कि ये विपरीत परिस्थितियों में सरवाइव करने के लिए व्यक्ति अपने आप को तैयार करता है। सफलता उन्हीं लोग को मिलती है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है सफलता का, बहुत कॉम्प्लिकेट चीजों को नहीं करते हैं, सिंपलिसिटी दिमाग में रखते हैं हम। वो है कि पढ़िए, रिवाइज कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसको रिपीट कीजिए, देखें कौन तुमको हरा सकता है। कोई तुमको नहीं हरा पाएगा बेटा, यदि तुमने देखो वही आना है सब कुछ, ठीक है। यदि आपको ध्यान हो तो जो लास्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन के सेशंस लिए थे, आपने देखा डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आया हुआ। मैंने कहा पूछेगा इस बार लेसिथिन के बारे में पूछेगा, उसका मन कर रहा आऊंगा मैं एग्जाम पेपर में। ऐसे कई क्वेश्चन है, एक दो नहीं कई क्वेश्चन है जो सीधे सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। और यदि आप पूरी साल भर की क्लास देखेंगे तो कई जगह निशान लगाया, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं आया। मतलब यह है, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे। और अभी आप लोग 3 बटालियन में बढ़ जाएंगे। जब भी टेस्ट होगा ना आपका, वीक जो है बाई वीकली, एक सैटरडे छोड़कर टेस्ट होगा आपका, ठीक है। क्योंकि आपका टेस्ट बिल्कुल नीट के समान होगा, आपका ओएमआर शीट पर होगा, नीट के समान आपका टेस्ट होगा, बाई वीकली टेस्ट होगा। तो आप में से कोई भी जब बाहर लिस्ट लगेगी ना, तो वो लिस्ट एक व्यक्ति के टॉप करने की लिस्ट नहीं लगेगी। बटालियन 1, 2 एंड 3, कौन सी बटालियन टॉप की है उसकी लिस्ट लगेगी। हो सकता है उनको समोसा खाने मिल जाए बढ़िया वाला, ठीक है, बाकी को नहीं मिलेगा। भाई आप क्या कर सकते हैं उसमें, जो टॉपर है वो टॉपर है बटालियन। इसका मतलब यह है कि एक बच्चा हमको पूरा बेस्ट सिलेक्ट चाहिए, इसके लिए हमको जो है वो, अब क्या होगा, जब आपकी बटालियन यदि परफॉर्म करने में कुछ नंबर से चूक रही है टेस्ट में टॉप करने से, तो आप लोग एक ग्रुप स्टडी करेंगे, आप लोग सेल्फ स्टडी को मोटिवेट करेंगे एक दूसरे को। आप बोलेंगे कि भाई तू भी पढ़ ले, तेरे 25 नंबर कम आए थे पिछली बार, इसके चलते अपन, तेरे 25 ज्यादा होते ना तो अपन फोड़ दिए होते अपनी बटालियन, ठीक है ना। तो वो ग्रुप का अप्रोच होना चाहिए, सकारात्मक अप्रोच होना चाहिए कि हम सब मिलकर जो है वो, हमारा कॉम्पिटिशन 22-25 लाख लोग जो बैठ रहे हैं ना, अगले साल उम्मीद है कि 28 लाख लोग बैठेंगे नीट में। इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है हर साल, क्योंकि कोई दूसरी होप है ही नहीं ना कहीं पे। हर बच्चा आईआईटी में जा नहीं सकता है, बाकी जगह तो कुछ करियर दिख ही नहीं रहा है, तो सब जो दिख रहा है वो डॉक्टरी में दिख रहा है। तो हर बच्चा जो है, मतलब वो अलग अलग फील्ड से भी बच्चे यहां पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको जो है वो, हमारी फाइट लाखों लोगों से है। ये पूरा बैच जो है वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट में काम करेगा। हम यदि मान लीजिए तुमको कुछ बनता है बेटा, इसने वो क्वेश्चन फिजिक्स का गलत किया है, तो हर बार टीचर के पास जाने की जरूरत है, तुम बताओ कि तुमने कैसे सही किया था। एक दूसरे की हेल्प कीजिए। ये मत सोचो कि मैं टॉप कर दूंगा पूरी क्लास में, मैं टॉपर हूं, नहीं, तुम्हारा ग्रुप टॉपर होना चाहिए। तुम्हारा इंडिविजुअल स्कोर जो है वो रहेगा, अपना इंडिविजुअल स्कोर जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, वो आपको दिखेगा आपके अंदर। लेकिन यहां पर किसी एक बच्चे का महिमा मंडन करना कि साहब इसने बहुत भारी काम कर दिया है और इसने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, ये नहीं होगा यहां पे, ठीक है ना। यहां पर मेरे लिए आप सारे बच्चे टॉपर हैं, मेरे लिए आप सारे बच्चों को मेहनत करना है। तो इसलिए सिंपल सा फॉर्मूला ये है, पढ़िए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट कीजिए। जहां दिक्कत जाएगी, फैकल्टी जहां पे 8 से 2 क्लास होगी, उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आपका लंच, टिफिन या जो भी है वो आपका साथ लेके आए या यहां डिलीवर करवाएं आप, ठीक है ना। बात करोगे सब कुछ होगा बेटा, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे 2:30 बजे से लेके 6:30 7:30 बजे तक जो है आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है आपको, है ना, जिससे कि आप चीजों को रिवाइज कर सके, रिकॉल कर सके, घर जाके आपको खाना है, सोना है, ठीक है ना।
आज तो मोबाइल फोन होगा आपके पास में, लेकिन कल से मोबाइल फोन जो है जमा हो जाएगा आपका, तो मोबाइल फोन जो है वो नॉट अलाउड इन द क्लासरूम, नॉट अलाउड इन द स्टडी जोन। 12 घंटे आप जो है मोबाइल फोन के बगैर रहेंगे, आप सांस ले पाएंगे? बस बहुत अच्छी बात है। अब ये मतलब अपनी फिजियोलॉजी पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, बाकी सेल फोन को अपन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम टू प्लान। चलिए हम बात करते हैं इसमें। इमेजिन विथ ऑल योर माइंड, बिलीव विथ ऑल योर हार्ट, अचीव विथ ऑल योर माइट। कहने का मतलब ये, पूरे मन से इमेजिन कीजिए कि मैं एग्जाम में बहुत कुछ कर पाऊंगा। अपने दिल पर यकीन रखिए। कई दिन ऐसे होंगे बेटा, पूरे सातों के सातों दिन तुम हाईली मोटिवेटेड नहीं रहोगे। 2 दिन कभी तुमको थोड़ा सा कम मोटिवेशन रहेगा, 2 दिन तुमको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, 4 दिन अच्छा लगेगा। लेकिन पहले ही बता दिया मिनट के, लेकिन अपने आप को एक एवरेज मेंटेन करना है हमको, कि यदि मैं औसत निकालूंगा ना अपनी पॉजिटिव सोच का, तो औसत में मैं बेहतर निकलूं मैं, ठीक है, नॉर्मल से मैं बेहतर निकलूं। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि हमारे पूरे ने ग्लेडिएटर बैच का जो पहला जो गोल लेके चल रहे हैं हम, इंटायर बैच सिलेक्शन, पूरे बैच का सिलेक्शन होना चाहिए। हर बच्चा यहां मेहनत करेगा। आपकी उम्र कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कौन सा अटेम्प्ट है मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आज से आप कितना मेहनत कर रहे हैं उससे मुझे फर्क पड़ता है। एक भी बच्चा पीछे नहीं छूटना चाहिए। हर बच्चे ने जो है वो अपना 100% देने की कोशिश करना है। ये टाइम पास करने वाला कोचिंग क्लास नहीं है कि आप आ गए आपकी फीस जमा हो गई है, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने, नहीं पढ़ो मत पढ़ो, हमें क्या जाता है। यहां ऐसा नहीं होगा बेटा। हर बच्चे की सेपरेट फाइल मेंटेन है, हर बच्चे का सेपरेट रिकॉर्ड यहाँ पे, हर बच्चे के क्लोज कॉन्टेक्ट में फैकल्टीज रहेंगे अपना। तो इसका मतलब यह है कि आपको बेटा पढ़ना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पूरे बैच का सिलेक्शन हमारा ये मोटो है, ठीक है। आपको फील वही करना है कि आप कमांडो हैं आप, ठीक है। आप लोगों को जैसे अभी आपको यूनिफॉर्म नहीं मिला है, आपको जो है 1 या 2 दिन में, मुझे लगता है कि आज या कल में डिलीवर होने वाला है हमारे पास में, तो आप लोग को भी यूनिफॉर्म मिलेगा। हम सब जैसे दिख रहे हैं आपको, तो हम सब लोग ये इस बात का प्रतीक है कि हम आर्मी के समान डिसिप्लिन में काम करेंगे। हम सिविलियन के समान हम इनडिसिप्लिन की कुछ उठा दिया कुछ कर नहीं, हमको बिल्कुल अपने आप को महसूस वही करना है। और मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, आप में से कुछ बच्चे दी जो है यहां से पढ़कर एएफएमसी के अंदर पहुंचे, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचे, देश के सबसे टॉप कॉलेजेस में से एक है वो, ठीक है। तो आपको अपने आप को इमेजिन वही करना है कि आप बायोमेंटर्स के कमांडो हैं आप, ठीक है। रेगुलर क्लासेस आपकी 17 मई से शुरू होंगी। आपकी सिलेबस, फोन बंद करने को बोलो, सिलेबस जो है आपका जो है वो 28 फरवरी को सिलेबस आपका जो है वो एंड होगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी संडे को लग सकती है, जरूरत पड़ने पे आप आपकी जो है एक्स्ट्रा क्लासेस संडे के दिन हम जो है वो ले सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अभी से नहीं, जब लगेगा ना कि हमें कोर्स को स्पीड अप करना है, जरूरत पड़ेगी, तो आपको तब मेरा साथ देना पड़ेगा, है ना, कि भाई हम संडे को या किसी जो अल्टरनेट सैटरडे जो अपना एक ऑफ होता है, एक में टेस्ट होता है, तो ऐसे हम आपको बुला सकते हैं। कभी हो सकता है कि आपके सेल्फ स्टडी टाइम में से 1 घंटा हम बोले कि 1 घंटा बेटा क्लास लगा देते हैं अपन, बेहतर है तुम भी यहीं पर ओपन, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है वो ऐसा मत बोलिएगा कि सर 8 से 2 आपने कहा था, अब आपने 3 तक कर दिया, आपने सैटरडे संडे को भी क्लास लगा दिया। तो कभी कभी बेटा ऐसा करना पड़ सकता है सिलेबस को टाइम पे पूरा करने के लिए, ठीक है। लेकिन हमें ये दिमाग में लेकर चलेंगे कि आप ओवरबर्डन ना हो, आप ऐसा ना हो कि आप जो है उसको डाइजेस्ट ही ना कर पाए, ऐसा नहीं होगा। इसमें कोशिश पूरी रहेगी कि हम जो है वो एक सिस्टम के तहत ही पूरा काम करें बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम लोगों को एक दूसरे से जो है वो एक प्रकार से अपने एक्सपेक्टेशंस को सेट करना होगा कि मैं आपसे क्या चाहता हूं और आप मुझसे क्या चाहते हैं। आप मुझसे बहुत कुछ चाहते हैं, तभी आप दूर से यहां आए हैं, ठीक है। मैं आपसे बहुत कुछ चाहता हूं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बैच पूरा का पूरा, मैंने हर बच्चे से, जब हम मेरा जूम कॉल पे बात हुई तो मैंने हर बच्चे से कहा बेटा तुम वीवीआईपी हो यहाँ पे, के तुमको जो है वो ये महसूस करना है कि तुम यहाँ पे जो है सिलेक्ट होने के लिए आए। आपने देखा यहाँ पे किसी बच्चे का कोई फोटोग्राफ जो है वो रिसेप्शन पे नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इन दीवारों पर हक सिर्फ तुम्हारा है, इन दीवारों पर हक सिर्फ तुम्हारा है। यहां पर फोटो तुम्हारा लगना चाहिए, अपनी अपनी जगह ढूंढ लेना। किधर लगाएंगे सर हमारा, कि हमारा सर घुसते के साथ होना चाहिए इंट्रेंस फोटोग्राफ, ठीक है ना। ये दीवारें तुम्हारे लिए हैं, इन पर फोटोग्राफ तुम्हारा लगना चाहिए, उसके लिए हमको एफर्ट करना है, ठीक है। तो यदि हम बिल्कुल जो है वो उस पर बात करें, हम राइट एक्सपेक्टेशन में बात करें, तो मैं बोलूंगा बेटा नंबर 1,
अपने जुनून को मरने मत देना प्लीज। आप यहां पर सिर्फ किसी मजबूरी के चलते नहीं है, आप अपने आपके इनर विल के अंदर के चलते हैं। आप चाहते हैं कि आप बेहतर करें, तो आपका आपका जो पैशन आपका जो है हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जिस पटाखे में बारूद नहीं होता ना, उसमें कभी धमाका भी नहीं होता है। तुम्हारे अंदर बारूद नहीं होगा, मैं बाहर से माचिस से तिली लगाता रहूंगा। दिवाली में होता ना कभी कभी अपने साथ में, अपन पटाखा फोड़ते हैं, फोड़ने की कोशिश करते हैं, वो फूटता ही नहीं है। वो बारूद है पर बत्ती नहीं है उसमें। ऐसा भी होता है, कई बार होता है ना। बत्ती तो हम लगा देंगे, पर बारूद होना जरूरी है। वो नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है। फिर मेहनत, दूसरा कोई रूल नहीं है बेटा, मेहनत। जब तक आप जो है वो मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। अब आप क्लास में प्रेजेंट हैं पर आप मेंटली कहीं और हैं, ठीक है। हम हो क्लास के अंदर, दिमाग में चल रहा है कि पार्क में अपन दौड़ रहे हैं स्पीड से स्पीड। ये नहीं होना चाहिए, समझ गए? समझ गए ना? मतलब आप तुम लोग आधी बात में पूरी बात समझा करो, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है वो भूल कर, है ना, ये सब कुछ भूल कर पढ़ना है हमको, काम करना है हमको, ठीक है। फोकस बिगड़ना नहीं चाहिए। टू बी वेरी क्लियर कि हम किस गोल से यहां पर आए, क्या सोच के हम आए, ठीक है। मतलब शहर अच्छा है, इस शहर में खूब सारे पार्क हैं, खूब सारी झीलें हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी तो बहुत गर्मी है, लेकिन आप देखोगे विंटर में ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिटी, मतलब बहुत सुंदर शहर हो जाता है विंटर में। और वो रेनी सीजन में भी बड़ा अच्छा शहर हो जाता है। पूरा भोपाल हरा हरा दिखाई पड़ता है सब तरफ। सड़क से आप आए हो देखोगे सब तरफ पौधे ही पौधे, पर गर्मी तब भी बहुत है, ठीक है। फोकस नहीं बिगड़ना चाहिए। हम यहाँ पे घूमने के लिए, इस शहर को एंजॉय करने के लिए नहीं आए, आप सिर्फ पढ़ने के लिए यहाँ पे आए, ठीक है। अपने आप को रोज पुश कीजिए कि नहीं मुझे करना है, मैं यहाँ पे किस पर्पस से आई हूं, किस पर्पस से मैं आया हूं। अपने आप को रोज पुश कीजिए, रोज अपने आप से कहिए ये बात कि मुझे कुछ करना है और मुझे खाली हाथ नहीं लौटना है। लेकिन साउंड दो तरीके से चीज होती है। एक होता है कि हम अपने आप से बोल रहे हैं कि हमें कुछ करना है, ठीक है। सेकंड बोल रहे हैं कि अरे मैंने नहीं किया तो मेरा क्या होगा, मैं घर कैसे लौटूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। याद रखो, यूनिवर्स आपकी दोनों भाषाएं समझ रहा होता है। यूनिवर्स आपकी दोनों भाषाएं समझ रहा होता है। और मैंने इसके कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखा मैंने कि कभी वेस्ट, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा। कभी कभी हम लोग जैसे कभी कार से कहीं जाते हैं तो भोपाल में भी या मुंबई में भी पार्किंग की बड़ी समस्या होती है। तो जैसे मैंने कभी सोचा कि यार जैसे कहीं गए कि यार पार्किंग नहीं मिलेगी वहां पे, देखते ढूंढते पार्किंग शायद मिलेगी नहीं, पार्किंग बड़ा मुश्किल है, नहीं मिलती पार्किंग, कभी कभी नहीं मिलती। लेकिन जब मैं घर से सोच के निकलता हूं ना कि एक पार्किंग मिलेगी मुझे और वहां होगी जरूर, सच कह रहा हूं 99.9% ऐसा हुआ। एक कोई गाड़ी वहां से झट निकली, जगह खाली थी, गाड़ी लगा दी। बहुत छोटा सा एग्जांपल है ये। आप ट्रेन का टिकट बुक करने के वजह से ट्रेन नहीं मिलेगी, लास्ट हो गया, बहुत लेट हो गया, ये हो गया, तो आपको सच में भरी दिखाई पड़ेगी। आप बोलोगे एक सीट मुझे मिलेगी, कोई भी मिलेगी, एक सीट मुझे मिलेगी, वो कहीं ना कहीं कोई ट्रेन में दिखाई पड़ेगी। कोई साउथ की ट्रेन है, वो उसी दिन निकल रही थी वहां से, उसमें सीट खाली है, मिल जाता है। मतलब यूनिवर्स आपकी दोनों भाषाएं सुन रहा होता है कि आप किस नोड में बात कर रहे हो। उसको देखो, वो तो दुनिया की सुन रहा है यूनिवर्स, उसको हिंदी अंग्रेजी नहीं आती है। वो सिर्फ आपकी फ्रिक्वेंसी को सेट समझ पाता है कि इट इज ए पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी और नेगेटिव फ्रिक्वेंसी। आपकी फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव होती है ना, तो यूनिवर्स उसको रिस्पॉन्ड करता है, अच्छा ये तो मतलब देना कुछ पॉजिटिव है, इसका मतलब मुझे कुछ देना है इसको, मुझे कुछ देना है इसको, इशारा समझता है वो। तो अपने आप से कभी ये मत बोलना कि मैं खाली हाथ शहर लूटूंगा तो क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी। नहीं, आई एम ए विनर, मैं यहां आया हूं, मैं कुछ पाकर पाकर जाऊंगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई ना, मैं क्या बोलना चाहता हूं आपसे मैं, कि आप नेगेटिव थॉट को लेकर जो है वो रोज में अपने आप को पुश कर रहे हैं, वो नहीं, पॉजिटिव थॉट को लेकर। मेरे 4 अटेम्प्ट हो गए, 5वां हुआ नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, नहीं सोचना। जो दे रहे हो वही अटेम्प्ट है, वही आखिरी अटेम्प्ट है, वही अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बात रखना अपना, ठीक है। दूसरे एग्जांपल पे आते हैं हम, इंपल्सिव और कंसिस्टेंट स्टडी की बात करते हैं हम, ठीक है, चलेगा ये ना, यूज कर। अब देखिए हमारे पास जो है वो, यदि हम दोनों का है, एक होती है अभी आप सब, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, अभी आप सभी लोग जो है थोड़े से इंपल्सिव है, कुछ करना है, एक नीट का एग्जाम हुआ है, बहुत अच्छा नहीं गया है, ठीक है। तो ये इंपल्स जो है ना बेटा, ये कंसिस्टेंट रहना चाहिए कि आप इंपल्सिव होके कि अभी आप आ गए, अभी एकदम सोचा आपने, लेकिन ये
जो जुनून है वो लंबे समय तक रहना चाहिए, ठीक है, लंबे समय तक ये जुनून बरकरार रहना चाहिए। तो एक हम यदि इंपल्सिव स्टडी की बात करें तो हमारे पास एक बंदा है, अपना फेवरेट कैरेक्टर है बंटी, है ना, और दूसरी है कौन, पूजा, ठीक है। अब क्या है कि बंटी जो है वो बहुत स्मार्ट आदमी है, वो अपने कैरेक्टर का हमेशा हिस्सा रहा है सालों से, आज तक बड़ा नहीं हुआ और आज तक सिलेक्ट भी नहीं हुआ तो कहने का मतलब ये है कि बंटी जो है वो क्या है, वो उसने एक दिन सुना, उसने सोचा कि यार कि मैं बहुत मतलब यस आई कैन डू, बहुत मोटिवेटेड है वो। उसने जो है वो सोमवार के दिन, मंडे के दिन उसने जो है 10 घंटे पढ़ाई की उसने, और ट्यूसडे को 10 घंटे पढ़ाई की उसने। उसके बाद ट्यूसडे को जो है अपने दोस्तों को सबको बताया उसने कि देखा मैंने फोड़ दूंगा, देख 10 घंटे पढ़ाई की ना। ट्यूसडे को उसने सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई की। वेडनेसडे को वो थक गया और दोस्तों से बोला कि चल फिल्म देख के आते, फिल्म देखने चला गया, नहीं पढ़ाई कर पाया। थर्सडे को उसको लगा कि यार कुछ चूक गया था, अपने को पढ़ना चाहिए, इस दिन 5 घंटे पढ़ा। और उसके बाद जो है वो फ्राइडे को जो है वो अचानक से जो है दोस्त का बर्थडे आ गया, कोई स्पेशल दोस्त होगा भाई, ठीक है, तो 0 पढ़ाई हुई उस दिन, ठीक है। सैटरडे को फिर उसने सोचा कि यार देखो है ना, अपना दिन जो है ठीक से गुजारने अपने को, फिर उसने 4 घंटे पढ़ लिया। संडे बोला कि ऑफ, एक दिन वीकली ऑफ मिलना चाहिए मेरे को, जरूरी है। 10 2 12 हो गया, 12 और 5 कितना हो गया अपना 17 है ना, 17 होगा, 17 और 4 जोड़ा कितना हो गया अपना 21। 21 घंटे इसने पढ़ाई की। और पूजा ने कहा कि भैया ऐसा है कि मेरे लिए नीट, पूजा के दिमाग में सिर्फ क्लियर बात है, पढ़ाई के अलावा ना कोई दूजा, सिर्फ पढ़ाई पढ़ना है। उसने कहा मंडे 6 घंटे, ठीक है, ट्यूसडे 6 घंटे, सर ने कहा था पढ़ना रोज है, ठीक है, वेडनेसडे 6 घंटे, थर्सडे 6 घंटे, फ्राइडे 6 घंटे, सैटरडे 6 घंटे, और संडे को भी 6 घंटे। मैं काम नहीं करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, कोई छुट्टी नहीं मेरी, ठीक है। जोड़ लीजिए कितना हो गया 42 और, है ना। तो इसका मतलब डबल। ये 10 घंटे का ओवर मोटिवेशन किसी काम का नहीं है। यदि तुम कंसिस्टेंट नहीं रह सकते तो एक दिन अपने आप को जो है झोंक दिया, अगले दिन छुट्टी में चलेगा कि तो वो नहीं काम करेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी काम करेगी बेटा। तो पहला रूल यही है, इसीलिए आपके क्लास के आवर्स, उसके बाद सेल्फ स्टडी के आवर्स को फिक्स किया गया कि 2:30 बजे से लेके 6:30 7:30 बजे तक आप जो है अपना सेल्फ स्टडी करेंगे आप, उसके बाद घर जाएंगे। घर जाके भी पढ़ना है अपने को, सोचना पढ़ाई के बारे में ही है अपने को, रीथिंक करना है अपने को। कुछ जब भी डिस्कशन करें तो शहर के बारे में, इसके उसके बारे में, अपनी निजी लाइफ, दूसरे की लाइफ, इसके बारे में सुनने के बजाय चलो आज सर ने पढ़ाया था ये, सर ने ये कहा बताया, आज फिजिक्स में ये देखा था अपन ने, तू बता तेरे को याद है कि नहीं याद है। एंड यू शुड ऑलवेज टॉक अबाउट, है ना, आपके दिलो दिमाग में अब नीट का एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी घूमना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सबसे अधिक फिजिक्स घूमना चाहिए। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगता कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए ना आपके वो, तो आपको उसी को करने का मन करता है, उसी को करने का मन करता है, क्योंकि वो करने में मजा आता है। उसमें रिवॉर्ड, जैसे आप कभी मोबाइल में गेम खेलते हैं ना, तो गेम में एक लेवल क्रॉस करते हो तो एक कुछ रिवॉर्ड मिलता है, तो अपने को खुशी मिलती है। कुछ नहीं होता ऐसा, कोई बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट, पर एक रिवॉर्ड मिलने से खुशी मिलती है हमको कि ये हम एक लेवल ऊपर बढ़ गए हम। फिजिक्स में हर क्वेश्चन जो आपसे बनता है ना, वो आपको एक रिवॉर्ड की फीलिंग करवाता है। और ये रिसर्च में जो है वो साबित हुआ है कि डोपामाइन निकलता है कि आप जब फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, सही आंसर निकल के आता है, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में सही आंसर निकल के आता है, तो एक अजीब तरह की खुशी मिलती है कि यस बन गया मुझसे, 4 मिनट लगा लेकिन मुझसे बन गया ये। फिर ब्रेन उसका शॉर्टकट ढूंढता है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो 10 महीने चाहिए मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, 10 महीने चाहिए मुझे आपके, जिससे कि मैं जो है वो आपके लिए कुछ बेहतर कर सकूं बैठ के, और मुझे 10 महीने जो है आपका पूर्ण डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। देंगे। कई बच्चों का बोलना है सर एग्जाम सिलेबस पूरा होने के बाद क्या आप छोड़ दोगे हमें, सिलेबस पूरा होने के बाद ये आपकी मर्जी है, मैं चाहूंगा कि आप रुके, एग्जाम के समय ही जाएं आप। इसलिए रुके आप क्योंकि आपको जितना पढ़ाएंगे उसका सेल्फ स्टडी, आपके प्रैक्टिस पेपर्स आपके होते रहेंगे, आपको डाउट सेशंस आपके होते रहेंगे, पेपर्स आपके होते रहेंगे, क्योंकि आप जितना अचीव करेंगे उसको लूज ना करें।
आप में से 90% बच्चे वो हैं जो आखिरी के 3 महीने में पढ़ाई को छोड़ देते हैं। आखिरी के 3 महीने में समझ नहीं आता है कि कैसे समअप करें इसको हम। आखिरी के 3 महीने में एक अजीब सी हार का एहसास होता है और फिर हम अगले साल को प्लान करने लगते हैं। आखिरी, सच बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? लास्ट के 3-4 महीने जो है वो सबसे बुरे और खतरनाक होते हैं। शुरू के 4 महीने सबसे अच्छे, चाहे टारगेट बैच में हो, फोकस बैच में हो, किसी बैच में हो, शुरू के 4 महीने तो जम के पढ़ाई करते हैं। उसके बाद धीमे धीमे बैकलॉग लगता है, धीमे धीमे पढ़ाई छूटना शुरू होती है, फिर परिस्थितियां आने लगती खतरनाक खतरनाक टाइप की, कि ऐसा हो गया ना वैसा हो गया, सब डिस्टर्बेंस आने लगते हैं। और याद रखना, यदि आप लोगों ने जो है पहले टीवी पे आया करते थे, आप पता नहीं आप लोग जो है ज्यादा नए जमाने के हैं, लेकिन हम लोग देखें कि टीवी पे कभी कभी रामायण महाभारत चला करता था ना, तो तपस्या करते थे ऋषि मुनि। तो वो ऐसे ही एक राक्षसों कोई काम तो है नहीं है, वो तो यही देख रहे कौन कर रहा है, तो हवा में ऐसी हा है ना, ये करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे आके। ऋषि मुनि तपस्या में लगे रहते हो, नहीं देख, अवॉइड करते हो, फिर आएगा कुछ करेगा, उठा के कुछ फेंक देगा। ऋषि मुनि लगा रहता तपस्या पे और फिर वरदान मिल जाता है उनको। ऐसे ही होता है ना। आएंगे पढ़ने के दौरान, आएंगे दानव, ये हुआ करते हुए। अपने को बचना, बस अपने को अपना लक्ष्य से भटकना नहीं है, पक्का। जब तक अपने लक्ष्य पर लगे रहेंगे, अपने पथ पर बने रहेंगे ना, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, जब तक आपकी स्वयं की मर्जी नहीं होगी। ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा बोलता हूं इस चीज के बारे में, अरे ये तो स्क्रीन पे दिखाई देना बंद हो गया है, तो अभी क्या मैं सीख रहा हूं इस चीज को। इसको अमर सर को आता है, चिन्मय सर को आता है, ये मैं थोड़ा कम यूज करता है ये वाला बोर्ड। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके जो गोल है बेटा, है ना, कि आप रोज में मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप लोगों को जो है वो कुछ नोटबुक भी मिलेंगी आपको, है ना, कुछ कुछ आपको एक अपना खुद का एक नोटबुक में लिखना है हिसाब किताब। खर्चे का नहीं, वो तुम अलग से रखो उसको कि क्या खर्चा किया मैंने, वो अलग। यू हैव टाइम, तुमने समय कहां खर्च किया आज, उसका बही खाता रखिएगा कि हर दिन का तुमने टाइम कहां खर्च किया। घर से निकले, उठे, शाम को हिसाब किताब में आप पॉजिटिव साइड होना चाहिए। रखेंगे हिसाब किताब, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो बेटा, मैं क्लियर कर दूं, ये यदि आप मेरे कहे अनुसार नहीं चलेंगे, जो बातें सिखा रहा हूं उसको सिर्फ आप एक कोरा मोटिवेशन मानकर चलेंगे ना, तो आप जहां थे वहीं रहेंगे और ये एक साधारण कोचिंग क्लास बनकर रह जाएगा, जिसकी मुझे कोई चाह नहीं है। जिसकी मुझे कोई चाह नहीं है कि एक साधारण कोचिंग क्लास बन जाए, जिसके बच्चे आते हैं, भीड़ लगी हुई है, पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, काम चल गया, बढ़िया हो गया, नाम हो गया। और नाम ना हो तो भैया ऐसा है कि कुछ जो जो टॉप करेगा, अपन भी देखेंगे कि डीएलपी था, यह निकला था, मेरे से कॉपी ले लिया इसने, मेरे से पेन ले लिया इसने, कुछ भी छाप देंगे उठा के, क्या फर्क क्या पड़ता है। आई डोंट वॉन्ट दैट। वॉट आई वॉन्ट कि भाई ऐसा है कि हम जिस दूर दूर से, मुझसे एक पेरेंट बोले तो बच्चा चला गया बाहर, सर क्या किया आपने, हमारे आसपास इतनी कोचिंग थी, हमारा बच्चा जो है बोला कि हमको वहीं जाना है, वहीं जाना है, वहीं जाना है, रात भर रोती रही और मेरे को लेके आना पड़ा। मतलब तो आप ऐसे ही नहीं आए, आपके अंदर कुछ अलग है। मैंने कहा ना, चिंगारी है, इसलिए आप यहां पे आए। और मैं इसीलिए, कोई ऐसा नहीं कि अखबार में बड़ा ऐड की एडमिशन ओपन, ना ये वाला ना वो कुछ, क्योंकि मुझे चाहिए है योद्धा, 700 प्लस लाने का सोचने वाले बच्चे चाहिए। समय का हिसाब किताब बिल्कुल स्पेसिफिक रहेंगे कि हमने क्या किया, मेजर करेंगे अपनी प्रोग्रेस को, अचीव करेंगे जो सोचा है उसको। रियलिस्टिक गोल ये है कि हाँ, हमको यदि मान लो फिजिक्स नहीं बनता है तो बेसिक मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे समझूंगा, और बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। तुमको डिफरेंशिएशन नहीं बनता है ना, क्लास में तो चलो क्लास चल रही, तुम्हारा बच्चा डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। क्लास छूटने के बाद सर को बोला, सर मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। सर बोलेंगे हम तुमको अलग से एक एक्स्ट्रा क्लास लगवाते हैं बेटा। ठीक, डोंट शाई, सीखना है तब तो आए हैं यहाँ पे यार। तुम हमको सीखा हुआ मान लोगे तो हम कैसे काम चलेगा। हर बच्चे ने बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गया, वेक्टर्स हो गए हैं, सब सीखना है। और जीरो मान के
जीरो मान के कि शून्य से शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है? क्योंकि तुमको फिजिक्स जो है ना डराना शुरू करेगा डे वन से, और तुमने डरना नहीं है। अपने को पता है बायोलॉजी में तो फोड़ना है अपने को, बात ही खत्म हो गई है, तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम, है ना? और जहां से जिसके भी 360 से कम नंबर आए ना, तो उससे पर्सनल दुश्मनी हो जाएगी हमारी, ठीक है? तो इतना कोशिश करना है कि अपने को 360 तक पहुंचना है, मतलब हर 4 नंबर भी कीमती है, इतना कंपटीशन है अभी, ठीक है? और मैं हमेशा कहता हूं एनटीए का मतलब है नॉन ट्रस्ट एजेंसी। साल भर गाना गाते रहे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, नया सिलेबस ना, ये एनसीईआरटी नहीं। हम पढ़ाते थे पुराने बच्चे जो छेड़ करते थे, सर नहीं इस पे तो है ही नहीं है, सर ये तो हट गया है, रेगुलर में अच्छा वो पढ़ा दिया। वो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल के क्वेश्चन उठा के आ गए, मस्त कॉकरोच, मतलब हाँ, मतलब घनघोर बेइज्जती है हमारी। कॉकरोच जो था, मतलब आप खुद हटा दिए एनसीईआरटी से, फ्रॉग डाल दिए, उसके बाद ना कुछ, मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे बात समझ में आई कि हमको तो इनकी बात मानना ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब आपकी एनसीईआरटी में कोई हिस्सा है ही नहीं है, टोटल गायब है, तो फिर वो आ कैसे सकता है? सिलेबस में भी नहीं है। आप एफएक्यू में लिखते हो इट शुड बी रीड एज एन इंसेक्ट एंड फ्रॉग, सिलेबस में लिखते हो इंसेक्ट ब्रैकेट में फ्रॉग। मतलब आप कुल मिला के बात समझ में आई कि दुनिया भरोसे के लायक है ही नहीं है, ठीक है? तो अपने को अपनी तैयारी करनी है कि कुछ भी पूछेंगे ना तो अपना तीर खाली नहीं आना चाहिए। और मैं हमेशा इस पर यकीन करता हूं, और आप में से कई सारे बच्चे यदि मुझे देखो बेटा तुम यहां पर हो तो ये वाला गाना बिल्कुल मत गाना, सर एनसीईआरटी में इतना लिखा है आपने इतना बता दिया है, क्योंकि वो एग्जाम इवॉल्व हो रहा है। अब ये खुद डरे हुए हैं इस बात को लेके कि बच्चे भयंकर भयंकर स्कोर कर रहे हैं, तो हमको बच्चों को कैसे जो है झूठ बोल के कैसे उनको गलत बात कुछ दिखाएंगे कुछ दे देंगे, तो कम से कम अपना थोड़ी इज्जत तो बच जाएगी। अब मान लो 720 पे 10 बच्चे आ गए, आप ही क्लास के 10 बच्चे पहुंच गए, 20 बच्चे 720 पे, तो एनटी वाले क्या मुंह दिखाएंगे बाहर, कैसे घर से बाहर निकलेंगे वो लोग कि हम क्या बना के आए थे पेपर? अरे हमारे बच्चे तेज है, पेपर करके आए, तुम अपना पेपर बनाओ ना। खैर, अब क्वेश्चन, दूसरा बड़ा क्वेश्चन है, डू दी आवर्स ऑफ स्टडी मैटर? सिर्फ घंटे पार मत करना, मैं क्लियर कर दूं। तुमको लगता हो ना 6 घंटे क्लास में बैठेंगे, 6 घंटे स्टडी जोन में बैठेंगे, 12 घंटे हो गए, अपना काम हो गया। प्लीज डोंट जस्ट पास टाइम, आपके क्वालिटी आवर्स होना चाहिए। घंटे मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है उस घंटे में तुमने किया क्या, उस आवर में तुमने किया क्या, वो मैटर करता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है? वही मैटर करता है कि 1 घंटे में अपने कितने फिजिक्स के क्वेश्चन लगाए आपने। और देखो आपको बता दूं मैं कि जैसे मैं जब मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था ना, तो मेरा भी एक दोस्त था, वो भी तैयारी कर रहा था, तो हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन साथ को बहुत बोर लगता है। अकेले फिजिक्स पढ़ने बैठो ना तो क्या लगता है मालूम क्या होता है? ऐसा होता है, एक क्वेश्चन किया, 2 किया, तीसरा नहीं बना, चौथा नहीं बना, 5वां नहीं बना, तो याद आती बायोलॉजी की अब कि तू कितनी अच्छी है, तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती है ना? चाहे वक्त कैसा भी हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो। बायोलॉजी की बात चल रही है, ठीक है? तुम मतलब है ना, कॉन्टेस्ट को मत भूला करो, ठीक है? तो पॉइंट ये है कि तुमको वो याद आती है तो तुम पढ़ने लगते हो उठा के। केमिस्ट्री में भी ऐसा था, फिजिकल पढ़ते पढ़ते अपने को याद आती, फिर कि इनऑर्गेनिक याद कर लेते हैं। लेकिन जब दोस्त बैठ के पढ़ रहा होता है ना, तो वो 3 इडियट में है ना कि अपनी फेलियर से नहीं पर दोस्त को टॉप करने ज्यादा ज्यादा चुभ जाता है वो चीज, ठीक है? दोस्त को क्वेश्चन बन रहा है, अपने को नहीं बन रहा है, तो मतलब मन में आता है कि क्यों नहीं बन रहा है अपने को। अच्छा कैसे किया तूने? यही तो मैं कर रहा था, मैंने केवल 2 गलत दिया था यहाँ पे। सीखो, ठीक है? पॉइंट ये है कि आपके उस घंटे में जो क्वेश्चन लगाओगे ना, और आपकी जो सेल्फ स्टडी के आवर्स है उसमें भी क्लियर कर दो कि आपको आधे समय फिजिक्स लगानी है। हर बच्चे ने लगा, आपका सबसे बड़ा डर वही है, भय वही है। यदि आपने गौर से देखा हो तो स्टडी जोन में 3 तरह के कैसे सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें। एक है सिंगल सिंगल बेंच वाला, एक है बड़े टेबल लगे उसके बाद बच्चे बैठे हो, और एक है आमने सामने टेबल लगे 4-4 लोग के। अब गौर से देखना, वो 4 के टेबल 4 2 मिलके क्वेश्चंस लगा रहे हैं उनके लिए,
सिंगल वाला सिंगल बैठ के जो पढ़ रहा है उसके लिए, ग्रुप वाले अपना बैठ के पढ़ रहे हैं लाइन से 4-5 वाले, वो जो ब्लू चेयर्स लगी हैं जो बीच में डेस्क लगा है वो उनके लिए। क्या आप 4 का ग्रुप, 4 तक ठीक है, उसके ऊपर झुंड बन जाता है और झुंड में पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है ना। झुंड जो है वो इसलिए 1 2 3 4 से ऊपर नहीं। चलो आज अपन क्वेश्चन लगाएंगे, अभी तो कोर्स शुरू हुआ, धीमे धीमे आपको ये करना है, हर बच्चे ने करना है। और आपके हर पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के लिए कोई आपके पास अच्छा आइडिया, उसके लिए भी जगह है मेरे पास में। और मैंने आपके सारे पेरेंट्स को भी बोला है, और आपने देखा ना, आप ही में से किन्हीं के पेरेंट ने सेंटर को इनॉग्रेट किया है, आप ही लोग का सेंटर है। तो हमको इस सेंटर को जो है देश का सबसे प्रतिष्ठित, जैसे एफएमसी पुणे है, टॉप के ऑर्गेनाइजेशन है, वैसा हमको बनाना है कि लोग जो है यहाँ पे सेंटर में जो बच्चे पढ़ने आए वो बच्चे सारे सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। डिस्पाइट ऑफ डिफरेंस, क्या हम किस बैकग्राउंड से आए, क्या वो सब चीजें सेकेंडरी है बेटा, ठीक है। प्राइमरी चीज ये है कि हमको इसलिए क्वालिटी ऑफ आवर्स पे ध्यान दें आप, ठीक है। कोन ऑफ लर्निंग, कैलिफोर्निया में एक रिसर्च हुआ, मालूम चला कि ये पूरा चार्ट देखेंगे गौर से आप, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। देखिए जो आप पढ़ते हो, देखो 2 वीक के बाद, यानी आज आपने जो पढ़ा है ना, 2 वीक के बाद क्या होगा उसका, आज आपने जो पढ़ा है ना 2 वीक के बाद उसका क्या होगा। तो कोन ऑफ लर्निंग कहता है कि आप जो पढ़ते हो 2 वीक के बाद उसका सिर्फ 10% तुमको याद रहता है, सिर्फ 10%। जो तुम सुनते हो तो 20%, जो तुम देखते हो 2 महीने के बाद उसका 30% याद रहेगा, ठीक है। जो तुम देखते हो सुनते हो 50%। इसीलिए यहां पर क्लासेस इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं और आपके सामने सब घट रहा है। तो इसलिए ये कोन ऑफ लर्निंग जो है बढ़ जाता है। इसीलिए जब आप लेक्चर पूरा कंप्लीट करते थे अपने मोबाइल फोन में, तो वहां पर भी ये चीज काम करती है, देख रहे हैं सुन रहे हैं आप, ठीक है। फिर जो आप कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, जो आप कहते हैं 70%। इसका मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल तुमने मियोसिस के प्रोफेस फर्स्ट को अच्छे से समझ लिया, फाइंड समवन जिसको नहीं समझ में आया, टेल हिम, टेल हर, तेरे को नहीं आया क्या, चल मैं बताती हूं, देख ऐसा होता है, लेप्टोटीन जाइगोटीन ये होता है। उसको लग रहा है तुम उसकी मदद कर रहे हो। सच क्या है, सच क्या है, यस तुम कोन ऑफ लर्निंग में 70% तक लेके जा रहे हो तुम। दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई ग्रुप स्टडी की बात चली, बटालियन ग्रुप काम करेगा, ग्रुप कोलैबोरेट करेगा, तुमको नहीं बना तुम बताओगे, तुमको नहीं बना तुम बताओगे, ठीक है। आई बात समझ में, साइंटिफिक, टोटली साइंटिफिक, कि तुम बोलो बताओ। तुमने कहा सर मेरे ग्रुप में 10 लोग हैं, उनको ये चीज समझ में नहीं आई, क्या मैं बता दूं, बाजू में देखा छोटा क्लासरूम है, बता दो, पर हमारा धन तब हमें खतरे में मत डालना भाई, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि तुम जो है बिल्कुल करो, जो तुम कहोगे ना 70% तक याद रहेगा, सीख गए तो। सामने वाले का आता तो भी बता दो, एक बार सुन तो ले, तू सही समझा कि नहीं समझा, क्लियर है? चालू करो, हाँ अच्छा। देन 90% ऑफ व्हाट वी से एंड डू, ठीक है। से एंड डू का मतलब ये कि तुमने बोला, उसका तुमने टेस्ट के क्वेश्चन, इसी में कुछ दिक्कत है क्या, दिखवा लोगे बार है ना क्या। तो 90% जब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के बताया, फिर हम टेस्ट लगा रहे हैं, आप नहीं भूलेंगे बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही हम मिस करते हैं। आप क्या करते हो, आप इसमें रीड करते हो, हियर करते हो, आप 30% के ऊपर कभी जाते हैं, 30-40% के ऊपर, ठीक है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। आप मुझसे सहमत हैं या नहीं है, चलिए, मतलब आप बहुत बोर तो नहीं हो रहे मेरी क्लास में भी, और होना भी नहीं है ना, ठीक है। अब सुनो, क्या है कि जब तुम अपने शहर लौटोगे ना, ये भी सोच के रखो दिमाग में, लोग बोलेंगे कि इस बार का पेपर आसान आया था, लोग बोलेंगे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इस बार ऐसा हो गया। वो तुम्हारे ये सारे त्याग नहीं देख पाएंगे, वो कि तुमने क्या डेडिकेट किया, तुमने कैसे जो है वो हार्ड वर्क किया, कैसे तुमने जो है वो सेक्रीफाइस किया। तुम
में से कई बच्चे, कईयों की मम्मियां बाद में रोई मेरे पास आके दोबारा, जब छोड़ के सर ध्यान रखना, बोल के गई मुझसे कि सर बहुत ध्यान रखना सर। पहली बार घर से बाहर जा रहे हैं, पहली बार घर से बाहर रह रही है। ये सब सेक्रीफाइस है बेटा, ये सब है ना, ये सबके। और यदि तुम्हारे पेरेंट्स के एक भी आंसू आता है ना, तो तुमको उसकी कीमत बहुत सारी खुशी के साथ में उनको देके चुकानी है, ठीक है। सिलेक्ट तुम होगे, डॉक्टर बनने का एहसास उनको होगा, ठीक है। तो तुम्हारी डेडिकेशन, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी सब चीजें वो दुनिया देख नहीं पाएगी, लेकिन आप सफलता के शिखर पर बने रहेंगे, क्योंकि आपकी जड़ें गहरी हैं, आप गहरे हैं, आप कोई आपको हटा नहीं पाएगा बेटा, ठीक है ना। फिर वही बात मैंने कहा ना आपसे कि बायोमेंटस से पूरा पेपर आता है हर साल। हाँ, इस बार जिन बच्चों को लगता है सर वो 2 क्वेश्चन, वो मैंने स्पेशल सेशन में नहीं बताया, लेकिन मैंने क्लास में भी कहा, क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। यदि आप देखोगे उठा के डीपीएस में क्वेश्चन सारे थे वो सब, ठीक है, सारे क्यूए क्वेश्चन थे वो। तो अभी हमको पूरा फोकस करना है कि हम अपने सारे के सारे जो है वो जो डीपीएस आपके होंगे। और अब आपका डेली क्या होगा, क्लास खत्म होगी पीसीबी की, उसके बाद में आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा जो आपका प्रिंटेड होगा, ओएमआर शीट के साथ होगा। रोज ओएमआर शीट भरनी है, रोज मॉक टेस्ट लगाना है। टोटली सब कुछ ऑफलाइन मोड में होगा, ये पेन एंड पेपर पे होगा। अब बुरी बात यह है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, यहां पर एक क्वेश्चन के लिए आपको आधा मिनट या थोड़ा सा ज्यादा देंगे आपको 40 क्वेश्चन, समय देंगे 20 मिनट 25 मिनट। बहुत गंदा है, बुरा है, पर यही टाइम मैनेजमेंट है। तुम जितना उसमें कर पाओगे ना बेटा, तुम धीमे धीमे अपनी स्पीड बढ़ाओगे, और तुम जब तुमको एक्चुअल एग्जाम होगा ना, तो तुम्हारे को टाइम मिलेगा उसका, क्योंकि तुम प्रैक्टिस डे 1 से कर रहे हो। जब हमें 100 मीटर की रेस जीतनी हो 8 सेकंड के अंदर, तो हमें 7 सेकंड 6 सेकंड में रेस पार करने का कोशिश करनी होती है, तो जीत पाते हैं, है ना। तो पॉइंट ये है कि आपको जो है वो एफर्ट आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। आपकी 3 बटालियन बनेंगी, बटालियन ऑलरेडी बन चुकी है। आज चूंकि डे 1 था आपका ओरिएंटेशन का, तो अब जो बटालियन वो आपको एलोकेट होंगी आपके मन के अकॉर्डिंग कि ये अच्छा नहीं है सर, इसको उससे बदल दो, उसको नया दे दो, ये सब नहीं होगा। आपकी बटालियन होंगी, आपकी सीटिंग पोजीशन होंगी कि यदि मान लीजिए आगे वाली सीट किसी की है, वो आज क्लास में किसी कारण से नहीं है, तो वो सीट खाली रहेगी। वो यू शुड फॉलो दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन। सर मेरे को तो पीछे की सीट दे दी आपने, सीट रोटेट भी होंगी वो, ठीक है। तो कुछ बातें ऐसी बेटा जो हमको जो है वो, मैंने कहा ना आपसे कि एक ग्रुप है पूरा जो कोशिश करेगा, 3 बटालियन है, तीनों बटालियन जो है वो आपस में कॉम्पीट करेंगी। और मैंने कहा ना आपको क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, बताया मैंने आपको 70% लर्निंग कर्व के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए, पूरे बैच के सिलेक्ट होने के लिए जरूरी है, ठीक है। यदि हम ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन प्लान की हम बात करें यहाँ पे हम, तो देखिए आपके रेगुलर क्लासेस आपकी सुबह 8 बजे से आपको यहाँ पर सेंटर पे आपको 8 बजे होना चाहिए। 2 बजे तक आपकी क्लास रहेगी, कभी कभी 2:15 भी हो सकता है बेटा, डिपेंड करता है टीचर पे, कभी कुछ हिस्सा छूटा है तो कवर करने के लिए, ठीक है। पर जनरली टाइमिंग का बहुत ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर 2 से 2:30 के बीच में आपका लंच ब्रेक होगा। हर एक क्लास पूरा होने के बाद में आपको 15-20 मिनट का समय मिलेगा आपको, ठीक है। ले ओवर टाइम बोलते हैं उसको हम लोग। किसी मैंने पढ़ाया, मेरी क्लास के बाद में आपको क्लास के तुरंत बाद कुछ डाउट है तो आपने मुझसे पूछ लिए, फिर मैं चला गया, तब तक आप जो बच्चे जो है वो अपना कुछ बाहर गए, ठीक है, तो अपना कैंपस के अंदर, ठीक है ना। और कहने का मतलब कि ले ओवर टाइम है, किसी ने कुछ खाना है खा लिया, उसके बाद फिर वापस आ गए क्लास में, ठीक है। और उसके बाद अगली क्लास शुरू होगी आपकी 2:30 बजे। क्लासरूम आप 2-2:15 बजे क्लास छुट्टी, क्लासरूम आप छोड़ देंगे, क्लासरूम ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए जो एरिया खुला रहेगा वो स्टडी जोन का एरिया खुला रहेगा, वहां बैठकर आप सेल्फ स्टडी करेंगे। 2:30 बजे से लेकर जो है वो लड़कियों के लिए फिलहाल टाइम रखा गया 6:30-7 बजे तक। देखो बेटा ये डिपेंड करता है इस बात पे कि अंधेरा कितना होता है। ठंड के मौसम में थोड़ा जल्दी अंधेरा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। और कितना आप आसपास रहते हैं, तो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी जो है इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम चाहते हैं कि डिपेंड करता है, तो एक टेंटेटिव टाइमिंग बनाया हुआ हमने लड़कों के लिए, कोई दिक्कत नहीं, 7:30 तक भी आप यहाँ पे रुक सकते हैं, 8 बजे तक भी आप यहाँ पे रुक सकते हैं।
लेक्चर का ड्यूरेशन आपका 1.5 घंटे, 1.25 घंटे का लेक्चर का ड्यूरेशन आपका होगा यहाँ पे, ठीक है। और आपका जो टेस्ट होगा वो अल्टरनेट सैटरडे टेस्ट होगा और बिल्कुल आपके नीट के एग्जाम के पैटर्न के अनुसार होगा, ठीक है। जैसा नीट का एग्जाम होता है वैसे ही होगा आपका पार्ट ए पार्ट बी, और वैसा ही आपको ओएमआर शीट मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक बड़ा पेच है, थोड़ा सा टाइम कम मिलेगा। 15 मिनट टाइम हर टेस्ट में हम जो है वो उसी रेशियो में कम करेंगे जिसमें इन्विजिलेटर आके आके आपसे भरवाता है, साइन करवाता है, आपका समय खराब करता है। क्लियर? तो ये एक ईयर लॉन्ग यदि हम बात करें, सिंपल बट इफेक्टिव, ठीक है ना। 100% एनसीईआरटी कवर करेंगे। आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। नई एनसीईआरटी सिर्फ ओमिटेड पोर्शन वाली एनसीईआरटी है, ठीक है ना। हम ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, नई वाली अपने आप कवर होती है पूरी की पूरी। कोई यदि हिस्सा उसमें चेंज है तो वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्लियर? क्योंकि हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं इन लोगों पर, इनका जो है वो थॉट प्रोसेस हम समझ चुके इस एग्जाम से। नीट 2024 में इन्होंने ओल्ड एनसीईआरटी को ही फॉलो किया है, और जो न्यू एनसीईआरटी है बेसिकली वो कोविड के समय छप चुकी थी, इसलिए बांटनी पड़ी, डालनी पड़ी उनको। और धीमे से उन्होंने एक स्टेटमेंट आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड का और जो है वो एनटीए का कि सिलेबस एनसीईआरटी की बुक्स जो है हर साल अपडेट हो सकती हैं, ठीक है ना। ये इस बात का इंडिकेशन है कि वो आपकी ओल्ड बुक को या कुछ ऐड करके कुछ भी करेंगे, यदि ऐड करेंगे तो अपन ऐड पढ़ेंगे बेटा, पर अपन ये कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे कि इसका इतना हिस्सा उड़ गया तो उड़ा दे। जैसे कि देखिए सेकेंडरी ग्रोथ से मैंने बताया, जिन्होंने सेशन देखा लास्ट का उन्हें पता होगा, मैंने कहा था प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन में कि इन्होंने सेकेंडरी ग्रोथ को हटा दिया है प्लांट एनाटॉमी से, लेकिन उन्होंने इसको डाला है यहाँ पे प्लांट ग्रोथ के अंदर लाके, कॉर्क कैम्बियम वगैरह। आया है क्वेश्चन? मैंने कहा था साफ साफ उस सेशन में कि ये यहां डाल दिए लाके इसको, ये लोग, इनको लगता है कि अब यहां से पढ़ लेगा बच्चा, कहां होना चाहिए था वहां से उठा के कहीं और डाल दिया उन्होंने उसको, ठीक है। तो हमको जो है वो ध्यान रखना है। दूसरा, थोड़ा सा 10%, जैसे मान लो अब मैं आपको एनसीईआरटी में मान लो मैं आपको हार्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अब जितना एनसीईआरटी में लिखा है, अब एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, एनसीईआरटी में केमिस्ट्री की भाषा की बात करो। राम एक अच्छा लड़का है, श्याम उसका भाई है, दोनों गांव में रहते हैं, गांव से बाहर निकले, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, विज्ञान एक अलग स्तर पर पहुंच चुका है। आज हम विज्ञान की सदी में रहते हैं, औरंगजेब के पास सबसे बड़ा राज्य था। ये केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है। सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि कहां शुरू करके तुम भाई जंप किधर कर गए, तुम फिर अगले पे जंप कर गए, तुम बीच का कहां गया, खोजते रहो बैठ के। यही बायोलॉजी में करते कई जगह पे। बोल दिए स्टॉक वॉल्यूम होता है, अब क्या होता है बताना पड़ेगा। तो जिन बच्चों को लगता है ना कि लाइनर हटवाएगा कोई आदमी, तो लाइनर हटाने से काम नहीं होगा बेटा, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा जी, स्टॉक वॉल्यूम मालूम है आपको तो आपको पता होना चाहिए एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, आपका कहां से स्टॉक वॉल्यूम निकल के आता है, कार्डियक आउटपुट है तो उसका मतलब क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, हार्ट रेट कंट्रोल कैसे। तो आपको जब तक बेसिक्स नहीं पता होंगे ना तो मेडिकल कॉलेज में फ्यूज उड़ जाएगा। मेडिकल कॉलेज में समझ में ही नहीं आएगा कि ये जिंदगी में हो क्या गया, अपने एक मुसीबत से निकले दूसरी मुसीबत में पहुंच गए, भारी डिप्रेशन, क्योंकि बेसिक्स आते ही नहीं अपने को। हाँ, जहां प्लांट एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, प्लांट किंगडम है, वहां पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी, क्योंकि वहां पे ज्यादा स्कोप है ही नहीं एग्जामिनर के पास में। लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब इवॉल्विंग पोर्शन है, ठीक है। ट्रेनिंग शेड्यूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा आपका कि रोज वन एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट होगा, पीसीबी रहेगा, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, सैटरडे को एक सैटरडे आपका टेस्ट होगा, एक सैटरडे आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। वो ऑफ का मतलब ये नहीं कि तुम घर में बैठ के अपना घूमने शुरू कर, भोपाल देख के आते चलो भोपाल भ्रमण करते हैं। वो ऑफ का मतलब है कम टू द सेल्फ स्टडी जोन। सुबह 8 से लेकर रात के 8 तक उस दिन सेल्फ स्टडी करना है, सैटरडे ऑफ वाले दिन। क्लियर? जितना छूट गया है, बैकलॉग हो गया है, वो सब कवर करना है, इसलिए वो एक सैटरडे ऑफ दिया गया है। एक सैटरडे तैयारी टेस्ट लिया गया है आपका, और टेस्ट वाले सैटरडे के दिन भी टेस्ट देने के बाद सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। क्लियर? मतलब अभी देखो बेटा ना, अभी अपने को है ना, अपने लिए हर दिन कीमती है। एक दिन भी कोशिश करोगे एक्स्ट्रा ना, दूसरे से एक दिन आगे निकलोगे आप, ठीक है ना। कुछ हम ग्राउंड रूल्स बना लेते हैं हम
कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं बेटा, ठीक है। और इसके लिए हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उसके लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। पहला रूल यह है कि क्लास में कोई भी इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में, ठीक है ना। इनडिसिप्लिन क्लास के अंदर, प्रमाइसिस के अंदर। ये सेंटर जो है आपका अपना सेंटर है, एक प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर समझ लीजिए, कमांड सेंटर है, तो इसलिए आपको हर कमांड को मानना होगा बेटा। और आप कोई साधारण बच्चे नहीं है, आप बायोमेंटर्स कमांडोज है, तो आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। आपको जो है अपनी बटालियन के अकॉर्डिंग, एलोकेटेड सीट के अकॉर्डिंग बैठना होगा। सीट को लेके कोई विवाद मत कीजिएगा, कोई भी तरह का जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट मत कीजिएगा, कोई भी तरह का ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे कि आपके माता पिता को, मेरे को और आपको स्वयं को, कई बार हम क्या होता है झगड़ा कर लेते हैं कि बाद में खुद को समझ आता है कि हमने गलत चीज के लिए किया है, ठीक है, नहीं होना चाहिए। कोई भी फैसिलिटी सब आपका है बेटा, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, कमांड सेंटर को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, ये आपका अपना है, ठीक है ना। फिर आपकी फीस के लिए मुझे मेरे स्टाफ को कुछ नहीं बोलना पड़े बेटा, ये आपकी, आपके पेरेंट्स की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि ये बहुत बुरा लगता है मुझे कि मुझे याद अच्छे से जब मैं पढ़ता था, ट्यूशन पढ़ता था विदिशा में, तो एक हमारे सर थे केमिस्ट्री के, वो पढ़ाया करते थे फिजिकल केमिस्ट्री। मैं उनकी क्लास में गया, 2-3 दिन क्लास गया, और उन्होंने बोला कि 250 रुपए कुछ फीस होती थी महीने की, फीस ले आना कर अगले दिन। भूल गया मैं, तो भरी क्लास, चलती क्लास में पूछा कि तुम्हारी फीस कहाँ है, तो थोड़ा बुरा लगा, सर कल दे दूंगा। अब कल फिर भूल गया मैं, भूल गया मतलब होगा कुछ पापा से मांगा, उन्होंने उस समय दिया नहीं, कोई कारण रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने मुझे क्लास के बाहर कर दिया। उनके घर के क्लासरूम के बाहर एक खिड़की लगी हुई थी, तो खिड़की के उधर से उनकी आवाज आया करती थी। उस समय लोग माइक्रोफोन तो यूज करते हैं, तो मैंने उस खिड़की के बाहर भरी धूप में साइकिल पे बैठकर उनका लेक्चर सुना, नोट किया मैंने, अगले दिन फीस लाके दी उनको। पर मन को बड़ा खराब लगा मुझे, ठीक है, मतलब वो मुझे आज तक मेमोरी मेरे दिमाग के अंदर है वो, कि सर ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी नौबत कभी आनी नहीं चाहिए। स्टाफ तो अपना, उसका अपना काम कर रहा है स्टाफ, ठीक है, तो वो सब आप अपना स्वयं ध्यान रखेंगे। उसके लिए मतलब मुझे बड़ा बुरा लगेगा उस चीज के लिए बेटा, ठीक है ना। फिर टफ ट्रेनिंग है, साल भर का ट्रेनिंग है, कंफर्ट जोन की उम्मीद मत कीजिएगा कि साहब ऐसा नहीं वैसा के। आपके ध्यान रखने के लिए आपके यहाँ पे हमारे कैंपस में मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक जो है डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगी। डॉक्टर मैडम जो है वो आपके 5 to 7 PM आएंगी। अभी तो चेकअप हो रहा है आपका, आपकी हिस्ट्री टेकिंग हो रही है, इसलिए वो जल्दी आती है। फिर वो रहेंगी, आपको कोई दिक्कत हो तो हेल्थ इंपॉर्टेंट इश्यू है, उसका ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। और कंफर्ट जोन, देखो बेटा है ना, जो विद्यार्थी जीवन में कंफर्ट चाहता है ना, उसे जिंदगी में बाकी कंफर्ट नहीं मिलता है। लाइफ पैकेज में आती है। मेरे कुछ दोस्त स्कूल टाइम में खूब मजे करते थे, वो इधर घूम रहे उधर घूम रहे, बाद में जिंदगी अब मजे ले रही है उनके। कौन? जिंदगी। और यदि आपको जिंदगी के मजे लेना है ना, तो अभी तुमको छोड़ना पड़ेगा चीजें, ठीक है ना। फिर आप किसी तरह का, देखो बेटा मैंने कहा ना, कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इनडिसिप्लिन, पॉलिसी वायोलेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप ट्रू, सच में कमांडोज के समान आप जो है वो सिंसियर रहें आप, ठीक है। आप जो है वो, आपके साथ में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन मुझे ना लेना पड़े, ठीक है। स्ट्रिक्टली नो फोन पॉलिसी है कि स्टूडियो में बैठ के आप रील देख रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं, ठीक है, वो सब नहीं चलेगा यहां पर, ठीक है। धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, किसी की फिजिकल एबिलिटी डिसेबिलिटी के आधार पर, किसी के रंग के आधार पर, किसी के आर्थिक परिस्थिति के आधार पर, जात पात के आधार पर कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी सूरत में। हम उस देश में रहते हैं जहां पर हम बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के लोग हैं, ठीक है। हमारी अलग अलग जो है बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे, हमको एक आर्मी के कमांडो के समान वो कभी देखता नहीं कि उसको लिए देशवासी देशवासी होते हैं। डॉक्टर का कोई धर्म नहीं होता है। और मैं तो CMC बेल्लोर में पढ़ा हूं, तो मैंने देखा है कि जितनी सच्ची प्रार्थनाएं मंदिरों, गिरजाघर, मस्जिद, उनकी दीवारों ने नहीं सुनी होती ना बेटा, उससे कई गुना सच्ची प्रार्थनाएं अस्पताल की दीवारों ने सुनी होती है। आंख से देखा है मैंने। ऑपरेशन थिएटर में सीवियर एक्सीडेंट है, लेके गए अंदर डॉक्टर, उनको घर वाले बाहर लगातार रो रहे हैं। गॉड बाहर, CMC बोल रहे, बाहर एक गॉड का स्टेचू लगा हुआ है। कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, वो वही
कि अस्पताल है, उसी को वो राम समझ रहे हैं, उसी को नहीं करते भेदभाव। डॉक्टर भी नहीं पूछते कौन क्या हो तुम, सबका खून वही है लाल रंग का, सबका सब कुछ वही है। तो ये जो है ना, इस तरह की जो वार्तालाप होती है उसमें हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमको, हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम जो है वो इस आधार पे कोई हम सिर्फ इतना है, हम एक साधारण व्यक्ति है जिसको अपनी लक्ष्य को पाना है और सबके लिए सब कुछ अच्छा करना है। तो प्लीज मेरा साथ दीजिए इस चीज के लिए कि ये सब नहीं होना चाहिए बेटा के। और इसके अलावा अपने लिम्बिक सिस्टम को टोटली कंट्रोल में रखना है। जो समझ गए वो समझ गए, जो नहीं समझे उनको तो सच में पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। एक्सेप्ट फ्यू फीचर्स, लिम्बिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेशन, एमेगडेला, हिप्पोकैम्पस, है ना, पढ़ा अपन, एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी फीलिंग्स, ठीक है ना। तो भैया एक बात मैं हमेशा कहता हूं और आज भी कहूंगा, क्योंकि आप हैं उस उम्र में, मैं हमेशा एक बात बोलूंगा आपसे, कोई कहीं पर आपका इंतजार कर रहा है बेहतर, तो प्लीज पढ़ने पे फोकस कीजिएगा। ये मुझे हमेशा बोलना पड़ता है, कारण उसके पीछे ये है कि आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए बेटा, क्योंकि आप बड़े लक्ष्य के लिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है। इसलिए अपने आप को जो है वो डेडिकेट कर दें अपने गोल के लिए, ठीक है। तो हम बायोलॉजी पे ही बात करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी है मेरे पास टाइम है अभी, ठीक है। मिशन 2025 में हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, हमको एक ओथ लेनी है। आपके पास एक ओथ का पेपर है, ठीक है, मेरे को भी देखिए। इसमें सब लोग जो है वो अपना अपना जहां खाली जगह पे वहां पे अपना नाम डाल लें, ठीक है। सबके लिए बहुत जरूरी है ये। तुम लेट आए होगे, है ना, क्यों लेट आए, दे दो भाई, दे दो, दो चार ले जाओ पीछे। अपना नाम डालिए यहां खाली जगह, यहां पे नीचे साइन कीजिए। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ, ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है तुम्हारा अपना। इट शुड बी विथ यू इन ऑन योर वॉल। आपको अपने आप को एक ये याद दिलाना चाहिए, तुमने लिख के दिया है, लिख के रखा है अपने पास, ठीक है। तो एक बार हम सब साथ बोलते हैं, ठीक है, जहां पे खाली जगह वहां पे अपना नाम ले सकते हैं हम। मैं, अपना नाम बोलिए, शपथ लेता हूं या लेती हूं कि आज से मैं एक सच्चा प्रतिबद्ध कमांडो हूं और मैंने यह निर्धारित किया है मैं एक बेहतर डॉक्टर बनूंगा और इसके लिए मुझे मेडिकल में एडमिशन की तैयारी करनी होगी। इसलिए अब से मेरा सर्वोपरि कर्तव्य नीट की तैयारी करना है और इसके लिए मैं अपना 100% दूंगा। किसी भी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मैं अपने लक्ष्य से दूर हो जाऊं, गुरुजनों को निराश करूं। अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह ईमानदार रहूंगा। मैं प्रण लेता हूं कि अपने गुरुजनों का और इस संस्थान का नाम रोशन करूंगा। मैं अपने व्यवहार में और कर्म में कोई भी तरह की नकारात्मक सोच को शामिल नहीं करूंगा। मैं पूरी ईमानदारी से मेरे गुरुजनों या कमांडर्स के आदेशों का पालन करूंगा और पूरे विश्वास से 1 वर्ष कठोर मेहनत करूंगा। मैं अपने लक्ष्य पर पहुंचकर ही विश्राम लूंगा। आज से मैं इस शपथ में बन चुका हूं और मैं एक प्रतिबद्ध कमांडो हूं। मेरी जीत सुनिश्चित है और यह मेरा हक है। जय हिंद।
तो ये तुमने मेरे साथ बोला है, तुमने लिखा है, साइन किया है, प्लीज ये स्टेटमेंट तुम्हारे पास रहना चाहिए बेटा, ठीक है ना। आपने एक ओथ लिया है, और देखो ये केवल कोरा कागज नहीं है, ये एक स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन है अपने आप से, कि मैंने अपने आप से क्या वादा किया था डे 1 पर। कभी भी भटकोगे तो इस कागज को देखना। कभी जब घर से दूर रहते हो ना और बहुत नेगेटिव कोई ख्याल आता है, कुछ कुछ ऐसा है अच्छा नहीं लग रहा है, कागज में लिखना, एक बॉक्स बना लेना, उसमें डाल लेना। मैं हमेशा कहता हूं वो मैजिक बॉक्स है समस्या को दूर ले जाने वाला, ठीक है। और पढ़ने पर फोकस कर लेना, ठीक है। बायोलॉजी में हमारा गोल है कि हम 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करें। फिजिक्स वाले सर अपनी बात कहेंगे, केमिस्ट्री वाले सर अपनी बात कहेंगे, बायोलॉजी में हमको 3, और हम कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं हम लोग जो है वो खूब प्रैक्टिस करेंगे। आपकी छोटी बड़ी कोई भी समस्या, कुछ भी डाउट होगा, मेरी पूरी टीम आपके साथ में है, और आपको जो है वो हर चीज आपकी समझ में आना चाहिए बेटा। हम 360 बिल्कुल ला सकते हैं हम, ठीक है ना। आप प्लान करते हैं ऐसे सफर का, लेकिन एक्चुअली में सफर ऐसा होता है, कई बार अप्स एंड डाउन होते हैं, कई बार आप लो फील करेंगे, कई बार आप हाई फील करेंगे, लेकिन मैंने कहा ना सफर जो है उसका औसत जो है वो बेहतर होना चाहिए। आप जो है वो घबराए बिल्कुल ना बेटा। दिल में कभी कोई बात आती है ऐसी कि लगता है कि सर हम थोड़े से घबरा रहे हैं, कम टू मी, टॉक टू मी, ठीक है ना। बाकी सारे फैकल्टी भी यहाँ पे, आप बात कीजिए, हम लोगों से मिलिए, हम लोग यहाँ पर हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप अपना घर छोड़ के यहाँ पे आए तो वी आर दी गार्जियन है, ठीक है ना। ठीक। अब बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, कछुए खरगोश की कहानी, सुनिए ना, ठीक है। पहले भी सुनाई होगी मैंने, एक बार फिर सुनाऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। कछुए और खरगोश में जो है रेस लगी, पड़ा बचपन में बनने। खरगोश जो है वो तो अपने मालूम तेज दौड़ने वाला है, कछुआ जो है वो स्लो चलने वाला है। रेस लगा ली, कभी हो गया, अभी कभी कभी आती है ऐसे ऐसे किसी से टसर कि भैया देखते हैं क्या होता है। अब खरगोश जो है वो दौड़ना शुरू किया, खरगोश ने देखा कछुआ तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, दूर रह गया है। तो खरगोश ने कहा ओ तो इतना स्लो चलता है, आएगा तब तक अपन उठ के फिर दौड़े। पेड़ के नीचे छाया में लेटे, बढ़िया हवा चल रही थी, और जो है वो नींद लग गई। कछुआ धीमे 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 आगे निकलते 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 पहुंच गया, जीत गया। खरगोश की नींद खुली, उसे लगा अरे यार ये तो जीत गया। पहली, इंपल्सिव और कंसिस्टेंट। खरगोश इंपल्सिव था, तेज दौड़ा, आगे तक आधा गया, देखा सब तो पीछे रह गए मुझसे, अब आराम कर लेता हूं। कछुआ धीमे चला, कंसिस्टेंट रहा, तो मंजिल तक पहुंच गया। स्टोरी के और भी पार्ट है। दूसरा पार्ट में यह हुआ कि बहुत खिल्ली उड़ी खरगोश की जंगल में। अब जंगल में तो क्या सब खबर फैल जाती है, वो अपने पड़ोसी जैसा होता है वो तो। अरे ये हार गया था मालूम कछुए से, पता है, और आ गए तुम, कल तो तुम हार गए थे कछुए से। खरगोश को बड़ा बुरा लगे, जो चाहे वो मजाक उड़ाए उसका। उसने कहा है तो बहुत अपमान, तो गले तक अपमान आ गया, तो अब तो मुश्किल हो गया। कछुए के पास जाके बोला उसने कि रेस लगाएगा। अब कछुआ कॉन्फिडेंस में, समझ में नहीं आया, हम तुमको हरा चुके हैं एक बार, हम तुमको, तुम फिर आ गए। खरगोश ने कहा तू रेस लगाएगा या नहीं लगाएगा? हाँ चल ठीक है। कछुए ने कहा चलो। अब रेस फिर शुरू हुई। अब की बार वो अलर्ट था खरगोश कि नहीं रुकना नहीं है। वो तेज दौड़ा और पहले पहुंच गया वहां पे। कछुआ आराम से रहा है जंगल में। खबर उल्टी हो गई अब, यार वो कछुआ मानो उस दिन वो सो गया था इसलिए, नहीं तो कछुआ देखो वो तो हार ही गया। लर्निंग ये है, कोई तुम्हारा अपमान करता है ना, तुमको बड़ी एनर्जी देके जाता है, वो तुम्हारे अंदर भावना भर जाता है कि यार हाँ चलो ठीक है अब तुमको दिखाते हैं हम हैं कौन, ठीक है ना। आधे लोग अपन वैसे ही आए हैं उसमें से कि दिखाते हैं कौन हम, ठीक है ना। हम बाहर निकले तो आई नजरों से दूर अभी, ठीक है, लूटेंगे हीरो बन के। खरगोश को जो है ना बहुत अपमान सहना पड़ा, इसलिए अगली बार गलती नहीं की, उसने जीत गया। अब कछुए के साथ उल्टा हो गया, तुम तो ऐसे ही जीत गए थे, फोकट का क्रेडिट ले लिए। कछुए को बहुत बुरा लगे रोज रोज कोई आके, क्यों, समझ में आ गई अपनी हैसियत क्या है तुम्हारी। कछुए ने बहुत दिमाग लगाया कि क्या करूं। खरगोश के पास गया, रेस लगाएगा। खरगोश बोला तक समझ में नहीं आती बात,
वो तब मैं सो गया था, अगली बार दौड़ा था, तू तो कहीं जाने कहां था, मैं तो जीत गया। उसने कहा नहीं, तू रेस लगाएगा, बता। हाँ, लगाऊंगा, रास्ता मेरा होगा। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तय हो गई बात, रास्ता कछुआ चुना। अब क्या, उसने ऐसा रास्ता चुना जहां पे थोड़ा सा मिट्टी था, जमीन थी, और बड़ा बड़ा सा एक तालाब जैसा था, फिर जमीन, फिर तालाब। चलो रेस ट्रैक। अब रेस शुरू हुई तो पहले खरगोश पूछा, दिखा रे, ये तो तालाब आ गया सामने। कछुआ तो पानी का प्राणी, घाट से निकल गया आगे वो। अब खरगोश तो सोच रहा कि मैं जाऊंगा तो मेरे बाल भीग जाएंगे, तो भारी पड़ जाऊंगा, तो किसी प्रकार खरगोश जो है रास्ता ढूंढता ढूंढता पहुंचा। तब तक कछुआ जो है वो पर पहुंच के जीत चुका था। अब खरगोश बोला कि यार ये तो गड़बड़ बात हो गई पूरी। कहानी ये बताती है कि इफ यू लूज देन चेंज द ट्रैक। हार जाते हो, रास्ता बदल दो। हो सकता तुम गलत रास्ते पे हो, ट्रैक को चेंज किया, जीत गया वो। फिर खेल लिया। अब तो समाज है ही ऐसा, समाज का क्या कर सकते हैं आप, कह रहे गजब बुद्धिमान है कछुआ। अब दोनों ने कहा यार एक काम करते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, बहुत हो गया, इनके कहने में आएंगे, रोज झगड़ा होगा अपना। चल एक सौहार्द पूर्वक रेस लगाते हैं, जमीन पे मैं तेरे ऊपर, पानी में तू मेरे ऊपर, कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है, जमीन पे खरगोश के ऊपर कछुआ जल्दी से पहुंच गए, फिर पानी में उसके ऊपर वो, कछुए के ऊपर खरगोश जल्दी से पहुंच गए। टोटल एवरेज टाइम सारी रेस से कम। कोलैबोरेशन से और बेहतर रिजल्ट मिलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप स्टडी, ग्रुप सेल्फ स्टडी, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप एफर्ट। तो खरगोश और कछुए की कहानी 4 बड़े लेसन देके आती है। अब जंगल में कोई मजाक नहीं उड़ाया, तो दोस्त बन गए वो तो। तो ये जो स्टोरी है ना, दिमाग में रहना चाहिए हमारे हमेशा, ठीक है। सिलेबस की बात करें हम, यहाँ पे बायोलॉजी की बात चल रही है आजकल से, तो बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी शुरुआत हो जाएगी। तो आपके डाइवर्सिटी, अब इस साल का पेपर मैंने पूरा देखा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल के पेपर में जो है ना, कई पोर्शन ऐसे जहां से क्वेश्चन बहुत जम के उठाए उन्होंने, ठीक है। कुछ पोर्शन उन्होंने अवॉइड किए। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल 9 से 12 एवरेज है ये। इतना क्वेश्चन इस पोर्शन से आता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एनिमल 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और इस बार काफी क्वेश्चन आए हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट से, ठीक है। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स क्लास में पूरा पढ़ाया गया था, इसमें एनसीईआरटी के भरोसे मत रहना, उसके अलावा क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए इस बार, ठीक है ना। फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन से 7 से 14, ठीक है, 7, कम से कम 7, मैक्सिमम 14 क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये बड़ा रेंज कवर करता है ये पोर्शन भी, ठीक है। फिर ये 2 पोर्शन ओमिटेड हैं, इनसे क्वेश्चन कम आया है, इस बार फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन अधिक आया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 हिस्से हैं, लेकिन हम इनको ब्रीफ में कवर करेंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए जो इन 3 चैप्टर में एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। ताकि हम, देखो मैंने कहा ना, ट्रस्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे लिए यदि हम 700 से ऊपर नंबर का सोच रहे हैं ना, तो हमारे लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तुम यदि क्वेश्चन लगाते हो, तुमको क्वेश्चन नहीं बनता है, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा सर कि ये क्वेश्चन आपने जो पढ़ा है उस पोर्शन का, पर हमसे बन नहीं रहा है, कैसे बनेगा। या तो मैं बोलूंगा कि बेटा ये ओल्ड कॉन्टेस्ट में ये अब नहीं आ सकता है, या मैं बोलूंगा हाँ बेटा इसको करना चाहिए अपने को, ठीक है ना। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को इन्होंने ओमिट कर दिया है, लेकिन मैं कहता हूं आपसे इन बिटवीन दी सिलेबस ये ऐड करेंगे दोबारा, ये ठीक ना, ये दोबारा, क्योंकि अभी मेडिकल काउंसिल का फीडबैक जाएगा इनके पास में, ये ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम शुरुआत इससे करेंगे, ब्रीफ में इसको भी हम कवर करेंगे, ताकि जो है हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे बेटा इसको लेकर, ठीक है ना। फिर 12th एनसीईआरटी पे हम आते हैं, तो जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हटा दिया गया, लेकिन उसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट आगे काम आते हैं, तो पढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, ठीक, गैमिट फॉर्मेशन, ये सब बेसिक प्रोसेस है, इसके बगैर तो आगे आप बढ़ ही नहीं सकते आप, ठीक है। इस बार काफी सारे क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आए हैं, सीधे सीधे चार्ट आए। आपको ध्यान होगा हमने डीपीएस में क्वेश्चन लगाया करते थे, एक हार्मोन वाला क्वेश्चन, ठीक है, ABC करके कि क्या हार्मोन होगा, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। मैंने कई क्वेश्चन जो बताए हैं क्लास के अंदर, वो सीधे सीधे आए इन पोर्शन से, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन
खूब क्वेश्चन आए हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस बार, इवोल्यूशन से क्वेश्चन आए बेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है ना। आपको कोई भी हिस्सा, इसका सिंपल सा मतलब ये, कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं है। इस चैप्टर से कुछ हिस्सा निकाल के उन्होंने डाल दिया है बायोटेक्नोलॉजी में जाके। इस चैप्टर से जो इन्होंने ओमिट किया है, इसका कुछ हिस्सा कॉपी किया उन्होंने, पेस्ट कर दिया है बायोटेक्नोलॉजी में जाके नई एनसीईआरटी में। हम इसको जो नई एनसीईआरटी में ऐड किया गया है वो हिस्सा हम यहां पढ़ेंगे, बाकी को हम जो है इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि वो एकदम इररिलेवेंट है आज के कॉन्टेस्ट में, ठीक है। फिर बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बेटा। फिर इन्वायरमेंटल इश्यू, हम इसमें 6 से 9 एमसीक्यू है, यहां हम आते हैं तो काफी क्वेश्चन आया है बायोडाइवर्सिटी पे, काफी सारा क्वेश्चन आया है इस बार, ठीक है। इन्वायरमेंटल इशू को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इसको भी ब्रीफ में कवर करना पड़ेगा क्योंकि ये भी ऐड होगा इन बिटवीन दिस, क्योंकि देखो ये क्या करते हैं एग्जाम के 2-3 महीने पहले खबर देते सारी है, तो ये जो जो ऐड हो सकते हैं बेटा, नहीं भी ऐड होते तो हम ब्रीफ में इनको कवर करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर रहे। मेन फोकस हमारा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमारा मेन फोकस रहेगा बेटा। मेन सभी बच्चों के पास एनसीईआरटी होना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है, सर अपने को हमको स्टडी मटेरियल कब दोगे, है ना, हमारा यूनिफॉर्म कब आएगा, हमारा किट हमको कब मिलेगा। 2-3 दिन रुकिए आप, सारा कुछ जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ऑन दी वे है। जैसे कि आपकी टी शर्ट्स लुधियाना से आ रही हैं, आपका मटेरियल ऑलरेडी प्रिंट होके ट्रांसपोर्ट में वहां से वहां से पिकअप करना है उसको, ठीक है। तो मतलब आप जो है वो 17 के, मतलब मुझे लगता है अगली क्लास के बाद नेक्स्ट जो क्लास लगेगी आपकी रेगुलर जो पोर्शन की, वहां से आपको किट आपको मिल जाएगी। आपको जो स्टडी मटेरियल बायोमेंटर से मिलेगा वो स्टडी मटेरियल एग्जैक्टली वो नहीं होगा जो क्लास में बता रहे हैं, वो रेफरेंस मटेरियल होगा पढ़ने के लिए, एमसीक्यू लगाने के लिए, ठीक है ना। क्लास में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्लास में आपको नोट करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं कुछ एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड करूंगा आपको बैठ के, अदरवाइज आपको अपने नोट्स पे सबसे अधिक रिलाई करना है। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर यदि टारगेट बैच के किसी के नोट्स आपके पास में है, प्राइम प्लस वाले नोट्स आपके पास में है, तो दे आर वेरी गुड नोट्स के वो आप साथ अपने रख सकते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये ऑफलाइन क्लास है, इसका एक अलग टीचिंग मेथोडोलॉजी यहाँ पर है, तो आप नोट्स यदि अपने बनाएंगे ना ज्यादा अच्छा होगा। सारे बच्चे अपने साथ एनसीईआरटी बुक लेके आएंगे ताकि, क्योंकि आप एनसीईआरटी ओपन कीजिए उस हिस्से का। यदि मैं पढ़ा रहा हूं सेल बायोलॉजी, ओपन योर एनसीईआरटी, समझा रहा हूं, मार्क कीजिए, समझिए लाइन का मतलब उसका। यदि मैं किसी लाइन को स्किप कर जाता हूं, टेल मी सर ये लाइन बताया नहीं आपने, है ना, तो आई विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर लाइन ऑल्सो, ठीक है। साथ लेके आई ताकि आपको भरोसा रहे कि आपने पूरी एनसीईआरटी अपने साथ में कवर की हुई है, ठीक है ना। तो यहां तो हम बेटा कर सकते हैं इस चीज को हम, नहीं उस वैसा नहीं हो। स्टडी मटेरियल ऑनलाइन का बिल्कुल डिफरेंट है। ऑनलाइन में वो स्टडी मटेरियल क्लास नोट्स है, वो देखा होगा आपने, ऑनलाइन में वो क्लास नोट्स है, क्योंकि आप ऑनलाइन में जब होते हैं तो आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं, तो उसका वो अलग जो क्लास से पढ़ा रहे हैं उसका क्लास नोट्स है, ताकि आप, क्योंकि ऑलरेडी आप स्क्रीन पे इतना समय गुजार होते हैं, यहाँ पे आप मेरे पास है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है बेटा, वो डिफरेंट है, ठीक है ना। कंटेंट पूरा वही है, लेकिन ये है कि हाँ आपको यहाँ पे नोट्स बनाओगे अपने, ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा चीजें याद होंगी आपको उससे, ठीक है ना। फिर याद रखिए, मैं हमेशा एक बात, हम हमेशा जो है वो अपने एक बिल्कुल डिफरेंट लाइफ, जीवन में एकदम डिफरेंट आपको पाना है ना बेटा, तो हमेशा एक डिसीजन अवे होते हैं, और आपने वो डिसीजन ले लिया है। आप सभी बच्चों को मैं जो है वो दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी बच्चे जो है वो डिटरमाइंड हैं। आप में से कई बच्चे, पेरेंट्स मुझे बताया कि 3 महीने से इंतजार कर रहे थे कि बैच शुरू होगा सर का ऑफलाइन, उसी में हम जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे हम, ठीक है। ये जो ट्रस्ट है ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। मेरी पूरी टीम, हम सभी लोग मिलकर बेटा पूरी कोशिश करेंगे, आप मेरा साथ देंगे कि हम बेहतर पा सकें। अब कई बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर आप, मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूं, आपको पता है हालांकि कई लोगों को, मैंने एमबीबीएस किया है जीएमसी भोपाल से, मैंने पीजी किया हुआ है सीएमसी बेल्लोर से फैमिली मेडिसिन में, उसके बाद मैंने जो है पीजी डायबिटोलॉजी किया हुआ है जॉन हॉपकिंस से, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है डायबिटीज का, डायबिटोलॉजी का, वो मैंने किया हुआ है। तमाम सेलिब्रिटी, कुछ बड़े लोग, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा यहाँ पे मैं, दर माई पेशेंट्स, ठीक है, इतना कुछ। और अभी भी मेरे पास जब कोई डायबिटीज में लोग हाथ खड़ा कर देते हैं तो कई पेशेंट मेरे पास दिखाने अभी भी आते हैं।
जादू नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि जो मैंने पढ़ा सीखा है उसको मैं सही से इंप्लीमेंट करता हूं पेशेंट के पर्सपेक्टिव में। तो इतना कुछ पाने के बाद मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है लोगों के दिमाग में कि इफ यू आर ए डॉक्टर, गुड डॉक्टर, हमने देखे शहर में भीड़ लगी होती है अस्पताल के बाहर। आप सोचो ना, यदि मैं इस पूरी बिल्डिंग को जो है डायबिटीज का सेंटर बनाकर यहां पे मैं जो है डायबिटीज के का सेंटर पूरा एस्टेब्लिश कर दिया होता तो और ज्यादा भीड़ लगती। ठीक है, लेकिन एक बड़ी विचित्र घटना है जिसका जिक्र मैं जरूर करूंगा, हर पहले भी किया है शायद आपको मैंने, लेकिन एक बार दोबारा आप सामने आप मेरे हैं, पहले वीडियो में देखा होगा आपने, जिक्र करूंगा मैं आपसे। वो ये है 3 दिसंबर को 2008 की बात है। मेरे फादर जो है वो रात को मेरे विदिशा के पास एक गांव है, छोटा सा गांव है, निटरी नाम का गांव है, वहां मेरे फादर जो है गए हुए थे और शायद खेती का कुछ काम चल रहा था। ठंड के दिन थे और ठंड तो भयंकर पड़ती गांव में बीच के। वो गांव में गए हुए थे और जो है उनको जो है रात को 11:30 बजे जब खेत से वो कुछ लाइट का होता है, लाइट आती है तो बोलना पड़ता है कि मजदूर को जाके भैया चालू कर लो मोटर को ताकि खेत में पानी वानी हो जाए। तो रात को जब वो लौट के आए खेत से वो 11:30 बजे के आसपास, तो उनको जो है एकदम तेज इंटेंस हेडेक उनको हुआ। मम्मी को बताया उन्होंने कि हेडेक हो रहा है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर उनके चेहरे का एक हिस्सा जो है वो डाउन होने लगा उनका, और उनको हो गया था ब्रेन हेमरेज। अब वहां पे गांव में यदि कोई एक डॉक्टर वहां पे होता जो उनको लैसिक्स का एक इंजेक्शन लगाया था, कुछ उनको बेसिक मेडिसिन जो होती है जो बीपी को एकदम डाउन करते हैं वो दे दिया होता, तो उसके बाद शायद से चांसेस टू सेव हिम 70% तक बढ़ गए होते, 70% तक, 70 से। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, आसपास के गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, कोई थोड़ा बहुत जानकार था, आया, उसको समझ में नहीं आया कुछ भी कि क्या हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हुआ, लेके विदिशा आए। विदिशा आए रात का समय, अब 11:30 बजे तो ये हुआ, आधा एक घंटा घबराए वो लोग। 12:30 1 बजे रात को विदिशा लेके आए, अस्पताल बंद थे। 1 बजे रात को जब ड्यूटी डॉक्टर जो थे वो, आजकल क्या होता है कि एमबीबीएस वाले ड्यूटी डॉक्टर नहीं होते, दूसरी पैथी वाले होते हैं, उनके भी समझ में नहीं आया। फिर मेन डॉक्टर आया, उसने देखा, उसने कहा कि इनको तो ब्रेन हेमरेज हो गया है और जो है इनको लेके भोपाल जाना पड़ेगा। रात को 4 बजे भोपाल लेके आए, तब तक मुझे खबर आ चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे जो भोपाल में बड़ा अस्पताल था नेशनल हॉस्पिटल, वहां मैंने डॉक्टर साहब से बात किया। उन्होंने स्ट्रेचर बाहर सड़क पे रखा था, गाड़ी आएगी जैसे तुरंत ले लेंगे उनको, सब रखा उनको। और उसके बाद जो है वो 15 दिन तकरीबन जो है वो 15 दिन के आसपास वो जो है वो कोमा में रहे। ठीक है, पॉइंट ये है कि आप जो है सिर्फ इतनी सी बात थी। देखा किसने कार्टून है? हम लोग सेव नहीं कर पाए। 2 भाई डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूं, मेरा छोटा वाला भाई डॉक्टर है, क्योंकि वहां पे डॉक्टर नहीं था यार, क्योंकि वहां पे किसी को कुछ पता ही नहीं था। हमने जाने कितने पेशेंट इमरजेंसी मेडिसिन में मैंने फेलोशिप किया हुआ है, जाने कितने पेशेंट मैंने सल्फास्पाइजिन के सेव किए, जाने कितने पेशेंट मैंने जो है सेव किए हैं इस तरह के केसेस वाले, हार्ट अटैक वाले। बट आई कैन नॉट सेव माई ऑन फादर, क्योंकि मैं कैसे पहुंच जाता वहां पे। तो व्हाट इज नीडेड, क्या चाहिए? डॉक्टर कहां चाहिए? सब शहर में नहीं रह सकते यार, गांव में भी इंसान रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको सर्व करना है। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं इस पूरे ऑफिस को, पूरी बिल्डिंग को डायबिटीज के सेंटर में कन्वर्ट कर दूं। एक नहीं 10 मर्सिडीज बाहर खड़ी होंगी। ठीक है, बड़ा सेंटर होगा, सब कुछ एकदम सॉर्टेड है। आई एम द स्पीकर फॉर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन में, बाहर जाता हूं फॉरेन में, आपने देखेंगे फोटो वोटो चलता डालता रहता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे को मेरे जैसे डॉक्टर चाहिए जो बचा सके। एक किस्सा और है कि जो है
एक जमाने में ये कॉलेज में मेरा फोटो मैंने पहले भी दिखाया आप लोग को, के तो ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन होता है आदमी का भी, ठीक है। ये भी दिखाया हुआ पहले मैंने आप लोग को, जो क्लास में पढ़े उन बच्चों को मालूम है, ठीक है। मेरा पॉइंट ये सिर्फ इतना सा है बेटा कि हम सभी लोगों को ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम कोई छोटे गोल से आए हम, हमें सोचना ये है कि हम जो है वो किसी की लाइफ को सेव करते हैं। मुझे ध्यान अच्छे से कि एक लड़की जो है पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल में ही है, वहां पे मैं इमरजेंसी ड्यूटी पे था, सल्फास पॉइजनिंग का केस था। एक लड़की आई, उसको लेके आए घर वाले, गुस्सा हुआ किसी बात पे, गांवों में सल्फास डालते हैं वो गेहूं को बचाने के लिए से, वो खा लिया उसने, बड़ा खतरनाक होता है वो। लेके आई, ड्यूटी पे मैं था, जैसे इंटर किए मैंने सिर्फ उसका पल्स लेने के लिए उसका देखा मैंने कि क्या, उसने मेरा हाथ पकड़े, बोली डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। इतना जोर से हाथ पकड़ा उसने, मेरा हाथ छोड़ा नहीं उसने। मैं नर्स को बोलता रहा कि ये करो ये करो ये करो, बहुत कोशिश किया बहुत कोशिश किया, चूंकि थोड़े वो लेट थे, सब कुछ किया, पर वी कैन नॉट सेव हर, हम बचा नहीं पाए उसको। 3 दिन तक दिमाग में घूमता रहा। उसने हाथ तब छोड़ा जब मर गई वो। इतना आसान नहीं है बेटा। आपको डॉक्टर बनोगे ना, आपको आपको हर दिन आपको एक, जब आप ड्यूटी पे होगे ना, एक डिफरेंट, तब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। जो कंफर्ट तुम आज नीट की तैयारी में ढूंढ लेते हो ना, वो कुछ नहीं रहेगा। तब तुम्हारे पास रहेगा डिसीजन, आइदर यू कैन सेव और नॉट सेव। बचा पाओगे या नहीं बचा पाओगे, ऊपर वाले की मर्जी भी कोई चीज होती है, लेकिन ही कैन नॉट कम है एवरी टाइम। यहां पे कुछ भी होगा तो हर बात के लिए जो है कोई मेन बॉस थोड़ी ना दौड़ के जाएगा, सब स्टाफ सब सारा लोग अपना काम कर रहा होता है। ईश्वर ने वो क्षमता दे रखी है डॉक्टर्स को, वो चुनाव होता है आपका। आप एफर्ट करोगे, लगेगा आप सही हैं, चुन लिए जाओगे, ठीक है, कि अब तुमको करना है। तो वो लड़ाई में तुमको साथ देना है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं बेटा, ये जो आज का जो ओरिएंटेशन है ना, दिल दिमाग में बस जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाकी समय हर दिन ये बातें नहीं होंगी। हर दिन हम पढ़ाई करेंगे, कभी थोड़ी बहुत बात करेंगे हम, लेकिन आज जो मैंने बातें आपसे कही है ना, ये बातें दिल दिमाग के अंदर रहना चाहिए, ये बातें गूंजना चाहिए कि मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा, ये मेरा प्रण है अपने आप से, नहीं लौटूंगी, ये मेरा प्रण है अपने आप से, ठीक है ना। मैं जिंदगी में 10 लोगों की लाइफ भी मैंने सेव कर लिया ना, बहुत बड़ा काम कर लिया मैंने, ठीक है। तो सब तैयार हैं? तो मुझे लगता है बेटा कि आज के लिए इतना डोज काफी है, ठीक है, कि अभी आज हमने बात किया, बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पे बेटा हमने बात किया, और मुझे आप सब लोगों पर बहुत यकीन है कि आप सारे बच्चे जो है वो पूरी मेहनत से पढ़ेंगे। हम लोग, ये आपका सेंटर है, अपना सेंटर है, हम लोग खूब मेहनत करेंगे, जमकर प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। एक प्रश्न तुमको नहीं बनता है, एक बार नहीं 4 बार पूछोगे, टीचर बताएंगे। दे आर फॉर यू, ठीक है, आपके लिए हैं ये, इसीलिए। और आपको 12 घंटे सेंटर में ही गुजारना है, सुबह 8 से शाम के 8 तक, 7 बजे तक 12 घंटे यही गुजारने हैं आपको, ठीक है। आपका ये एक नया परिवार है, कोई बच्चा डिप्रेस फील नहीं करेगा, कोई बच्चा अलोन फील नहीं करेगा, कोई बच्चा अकेलापन फील नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस में नहीं जाएगा। हर बच्चा मेरा है, हर बच्चा वेल कनेक्टेड है, और वो सेल्फ मोटिवेट होकर यहां पे आया बेटा, ठीक है ना। तो पक्का वाला प्रॉमिस फोड़ देंगे, 700 के ऊपर नंबर लाएंगे। पैसा वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, ये देखो कितना जोर से बोला यार सर, ये कौन है ये, ठीक है। हाँ, मेहनत करो, चलो ठीक है। तो इसके बाद छोटा सा बेटा एक ब्रेक लेते हैं, फिर अमर सर आएंगे आपका, ठीक है। 10 मिनट का, एक 15 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, ऑल दी बेस्ट बेटा। क्योंकि बायों में दर्द है तो